मैंने कहा था जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन करें, ठीक है, आपको सबसे पहले जो निकालना है उसको हमें लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और जैसे मैं करा रहा हूं आप उसी तरीके से करिएगा। हो सकता है आपके 2-3 स्टेप बढ़ जाएं, लेकिन गलती होने की चांसेस पूरी तरह खत्म हो जाएगी वहां पर, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है वो कैसा है, एज बेस्ड क्वेश्चन है, और हमें निकालना क्या, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो सोनू और नूरी की जो एज है ना, हमें वो होता नहीं है, प्रेजेंट एज जो है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सर 5 years ago, 5 साल पहले जो नूरी है वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी है वो क्या है, 3 गुना है किसके, सोनू के। लेकिन कब, 5 साल पहले। जो 5 साल पहले जो नूरी की जो एज है वो क्या है, 3 गुना है किससे, सोनू से। और उसने क्या बोला आगे, 10 years later, 10 साल बाद जो आपकी जो नूरी की जो एज है वो 2 गुना है किसके, सोनू के। तब बताओ कि जो नूरी है और जो आपका सोनू है उसकी प्रेजेंट एज क्या है। तो इसमें निकालना क्या है, बेसिकली इसमें निकालना क्या है, प्रेजेंट एज किसकी, नूरी की एंड किसकी, सोनू की। तो पहले प्रेजेंट एज मानो, जो हमें निकालना है पहले हम वो मानेंगे इन केस ऑफ क्या, वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो करवा दो। तो उसने बोला है क्या, मुझे निकालना क्या है, हाउ ओल्ड नूरी, हाँ कराओ। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, जो नूरी है उसकी जो प्रेजेंट एज है बताओ वो क्या है। तो मैंने माना सर वो क्या है, BX ईयर। क्या माना मैंने उसको, जो प्रेजेंट एज है नूरी की वो क्या माना मैंने, BX ईयर्स। कितनी है, X ईयर्स है। यदि नूरी की प्रेजेंट ईयर X ईयर्स है, नूरी की जो एज है वो X ईयर है, तो बताओ सोनू की कितनी होगी। तो सोनूज प्रेजेंट एज, जो सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है सर, तो वो है सर कितनी, Y ईयर्स। आपको कोई डाउट तो नहीं है। तो जब भी एज वाले क्वेश्चन आ रहे हो या फिर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है वर्ड प्रॉब्लम का, सबसे पहले जो हमें निकालना है वो लिखना है। तो जो प्रेजेंट एज है नूरी की वो यदि X ईयर है, तो सोनू की जो प्रेजेंट एज होगी वो कितनी है सर, Y ईयर्स है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट पर। तो लेकिन जो मैं लिखा रहा हूं 5 years ago, ठीक है, तो लिखेंगे बिफोर 5 ईयर क्या, एगो 5 साल पहले, 5 years ago, 5 साल पहले, 5 years ago, 5 साल पहले जो नूरी की जो एज है, नूरीज एज, जो नूरी की जो एज है बताओ आपकी एज अभी इस समय कितनी है, 20 है। तो तब 5 साल पहले कितनी होगी, तो माइनस तो करेंगे उसमें से, प्रेजेंट में से। भाई आपकी अभी कितनी है, 20 है, 5 साल पहले कितनी थी, तो जो प्रेजेंट की एज है ना उसमें से माइनस जो किया मैंने, आपको तो डाउट तो नहीं है। बताओ जो नूरी की जो एज है 5 साल पहले, अभी कितनी है प्रेजेंट में, X है। अभी जो नूरी है उसकी प्रेजेंट में एज कितनी है, X है। तो 5 साल पहले कितनी होगी, 5 माइनस का X ईयर्स होगी। आपको डाउट तो नहीं है। और क्या है, सोनू की प्रेजेंट एज, तो सोनूज एज, तो जो सोनू की जो एज है कब, 5 साल पहले। अभी सोनू कितने का है, Y का है, तो 5 साल पहले कितना होगा, X, Y माइनस का क्या होगा, 5 का होगा। कि जो आपके पास जो 5 years ago जो नूरी की जो एज है, अभी नूरी कितना प्रेजेंट में X का है, तो 5 साल पहले कितना होगा, X माइनस का 5 होगा। जो सोनू है अभी प्रेजेंट में कितने का है, Y का है, तो 5 साल पहले कितने का होगा, तो Y माइनस का 5 होगा। यदि आपकी प्रेजेंट एज इस समय 20 है, तो 5 साल पहले क्या होगी, 20 माइनस का 5 होगी। आपको कोई डाउट तो नहीं है। तो मैंने एक स्टेटमेंट लिख लिया उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के हिसाब से नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो जो नूरी की जो एज है ना भाई, जो नूरी की जो क्या है, जो नूरीज की जो एज है कब, 5 साल पहले। जो नूरी की एज है कब सर, 5 साल पहले, वो क्या है, 3 गुना है किससे, सोनू की एज से। किससे, सोनू की एज से। आप लोग डाउट तो नहीं है। तो बताओ नूरी की एज कितनी है, X माइनस का 5 है। बताओ क्या है, बताओ सोनू की एज कितनी है, तो Y माइनस का 5 है। आपको इस डाउट तो नहीं यहाँ पर। तो ये हो गया X माइनस का 5 इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो कितना हो गया 3y, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो कितना हो गया माइनस का कितना 15, ठीक है। डाउट तो नहीं है। तो X ये क्या है, प्लस का, इधर के माइनस का, X माइनस का 3y, और ये लिखा हो पहले सिर्फ माइनस का, और ये माइनस का इधर कैसा हो गया, प्लस का। डाउट तो नहीं है। तो X माइनस का 3y इक्वल्स टू क्या, माइनस का 10। मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई। आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है, मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई। आप लोगों को कोई डाउट है क्या, आपको कोई डाउट तो नहीं है। जब भी एज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले हमें निकालना प्रेजेंट एज किसकी, नूरी की है, सोनू की। तो मैंने कहा नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो X ईयर है, और जो सोनू की है उसकी प्रेजेंट एज यदि Y ईयर है। तो 5 साल पहले,
5 साल पहले नूरी की एज कितनी है, x माइनस का 5, सोनू की जो एज कितनी है वो y माइनस का 5 आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से बोला 5 साल जो पहले जो नूरी है ना, नूरी वो 3 गुना है किसके, सोनू के। आपको कोई डाउट तो नहीं है? तो जो नूरी की जो एज है वो 3 गुना है सोनू के, तो नूरू की जो एज है 5 साल पहले कितनी है, x माइनस का 5 है, और जो सोनू है वो कितनी है, y माइनस का 5 है। मैंने इसको सॉल्व किया तो x माइनस का 3y इक्वल्स टू माइनस का 10, मेरे पास एक इक्वेशन आ गई पहली स्टेटमेंट के हिसाब से। आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है? यदि आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, अब उसने बोला क्या 10 ईयर्स लेटर, तो लिखूंगा 10 ईयर्स लेटर या 10 ईयर्स हेंस, आपकी चॉइस है, आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। 10 ईयर क्या लेटर, तो जो मैं आपके पास जो लिखवा रहा हूं ना, ये जो मैंने ये लिखवाया है या फिर मैंने जो लिखवाया है, ये आपका एक स्टेप बढ़ा सकता है, लेकिन यहां से आपकी गलती होने की चांसेस पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं। ठीक है, तो 10 ईयर्स लेटर जो नूरी की जो एज है, नूरीज एज, जो नूरी की जो क्या है आपके पास एज है वो कितनी होगी बताओ। अभी नूरी प्रेजेंट में कितनी है, x की है, तो 10 साल बाद कितनी होगी, 10 प्लस x ईयर होगी नहीं होगी? आपको कोई डाउट तो नहीं है? मैं बोलूं अभी आपकी एज कितनी है, 20 है, तो 10 साल बाद प्लस ही तो कर रहे हैं भाई, इसमें कोई डाउट है क्या आपको? यहाँ पर समझ में आ गया नहीं आ गया? तो जो नूरी की जो एज है वो क्या हो गई, x प्लस 20 हो गई, और जो सोनू है ना, सोनू उसकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है इस समय, जो प्रेजेंट एज है उसकी y है, तो 10 साल बाद क्या होगी, तो y प्लस 10 ईयर्स हो गई। आपको कोई डाउट तो नहीं है? तो मैंने बोला क्या 10 ईयर्स लेटर, तो 10 ईयर्स बाद जो नूरी की जो एज है वो x प्लस 10 है, और जो सोनू की जो एज है वो y प्लस कितना है, 10 है। आप लोगों को कोई यहां पर डाउट तो नहीं है? तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि जो 10 साल बाद जो नूरी है विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू, तो जो नूरी की जो एज है कब, 10 साल बाद, तो नूरी की जो क्या है, नूरी की जो एज है वो कितनी है, 2 गुना है किसके, सोनू की एज के, किसके, सोनू की एज के। ठीक है, तो नूरी की एज कितनी है 10 साल बाद, तो नूरी की एज 10 साल बाद क्या, x प्लस 10। ठीक है, और आपके पास जो सोनू है ना, सोनू उसकी कितनी है, y प्लस 10। आपको कोई डाउट तो नहीं? स्टेटमेंट किस लिखा है मैंने, कि उसमें लिखा है ना 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो जो नूरी की जो एज है 2 टाइम्स है सोनू के, तो नूरी की 10 साल बाद कितनी है, x प्लस 10 है, और 2 टाइम्स क्या, y प्लस 10 कर दिया मैंने। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा x प्लस 10 इक्वल्स टू इस 2 का मल्टीप्लाई इस y में, तो 2y हो गया, इस 2 का मल्टीप्लाई इस 10 में, तो कितना हो गया, 20 हो गया। आपको कोई डाउट तो नहीं है? यदि आपको डाउट नहीं है तो x ये 2y प्लस का इधर कैसा हो गया, माइनस का हो गया। ठीक है, इक्वल्स टू 20 लिखा हुआ पहले से, ये प्लस का इधर क्या हो गया, माइनस का हो गया, तो x माइनस का 2y, ठीक है, इक्वल्स टू क्या 10। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई दूसरे स्टेटमेंट के हिसाब से। आपको कोई डाउट तो नहीं है? आपको समझ में आया? जब भी एज के बेस्ड क्वेश्चन आ रहे होंगे तो सबसे पहले प्रेजेंट एज कितनी है उसकी लिखी मैंने, और दूसरे वाले की प्रेजेंट एज क्या है वो लिखी मैंने यहां पर, और उसने बोला है 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले की जो एज है वो भी लिख दी मैंने। फिर उसका स्टेटमेंट के हिसाब से ये जो नूरी की जो एज है वो 3 गुना है सोनू के, कब, 5 साल पहले, तो यहां एज भी कौन सी आएगी, 5 साल पहले की ही आएगी। ठीक है ना, तो मैं इसको सॉल्व किया, मेरे पास इक्वेशन आ गई x माइनस का 3y इक्वल्स टू माइनस का 10। अगेन 10 ईयर्स लेटर, तो 10 ईयर्स लेटर जो नूरी की जो एज है वो 2 टाइम्स है सोनू के, तो यहां पर जो मैं लिखा क्या, उसकी एज लिख दी क्या, 10 साल बाद की, नूरी की एज आ गई, सोनू की एज आ गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नूरी की एज है वो 2 टाइम्स है सोनू के, कब, 10 साल बाद। ठीक है, तो मैंने सॉल्व किया इसको, x माइनस का 2y इक्वल्स टू 10 आ गया, मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई, इन 2 इक्वेशंस को अब मैं सॉल्व करूंगा, इन 2 इक्वेशंस को मैं अब सॉल्व करूंगा बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपकी चॉइस है, आपको जिससे करना है इससे करिएगा। ठीक है, जब इन 2 इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा बाय एलिमिनेशन और या बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड तो करवा दो। तो मैं लिखा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो तब पहली इक्वेशन क्या है, x माइनस का 3y, x माइनस का 3y इक्वल्स टू माइनस का 10, और यहां पे क्या है x माइनस का 2y इक्वल्स टू क्या है, प्लस का 10। ठीक है, तो मैंने बोला है क्या, जब भी हम सॉल्व करते हैं किससे, एलिमिनेशन मेथड से, हम देखते हैं कि जो रेशियो, जो आपके पास कोफिशिएंट है x और y के जो कोफिशिएंट है उसको सेम करना पड़ता है। और मैं यहां देख रहा हूं पहले से यहां कोफिशिएंट क्या है, सेम है, किसका, x का। ठीक है, डाउट तो नहीं है, जो यहां पहले से x का कोफिशिएंट
क्या है, सेम है सर, डाउट तो नहीं है, लेकिन जिसका कोफिशिएंट पहले से सेम है क्या उसके साइन भी सेम है, तो ये भी प्लस का, ये भी कैसा प्लस का, तो नीचे वाले क्वेश्चन के हिसाब से साइन चेंज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कोफिशिएंट सेम बनाते हैं, तो मैंने यहाँ कोफिशिएंट पहले से क्या है, सेम रखा हुआ है। ठीक है, एक्स का, ठीक है, डाउट तो नहीं है आपको यहाँ पर, लेकिन जो कोफिशिएंट सेम है एक्स के यहाँ पर, उनके साइन भी क्या है, सेम है, तो नीचे वाले क्वेश्चन के हिसाब से साइन चेंज करेंगे। तो जो प्लस का है वो हो गया माइनस का, और जो माइनस का है वो हो गया प्लस का, और जो प्लस का है वो किसका हो गया, माइनस का। आपको कोई डाउट तो नहीं है, जो प्लस का वो माइनस का, जो माइनस का वो प्लस का, और जो प्लस का वो कैसा हो गया, माइनस का, और ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो साइन पहले वाले के हिसाब से और नीचे वाले के हिसाब से, तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो बच गया क्या बस माइनस का वाई इक्वल टू ये माइनस का और ये माइनस का क्या 20। तो जो वाई है ना, वाई उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। कोई डाउट तो नहीं है आपको यहाँ पर, जो वाई की वैल्यू कितनी आ गई सर, 20 आ गई। कोई डाउट तो नहीं है आपको यहाँ पर। इस वाई की वैल्यू को पहली में या दूसरे पुट कर दीजिए, आपकी चॉइस है, तो पुटेंग क्या, y इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में या सेकंड में, आपकी चॉइस है। मैंने y की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दिया, तो x माइनस का 3y इक्वल्स टू क्या है, माइनस का 10 है, तो x माइनस का 3 इंटू कितना, y कितना है 20, और माइनस का क्या है 10। आप लोगों को डाउट तो नहीं है, तो ये x माइनस का क्या 60 इक्वल्स टू माइनस का 10, x और ये माइनस का 10 और ये माइनस का इधर कैसा हो गया, प्लस का हो गया, तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 50 आ गई। आपको डाउट तो नहीं है। और मेरी x क्या थी, मेरी जो x थी वो प्रेजेंट एज थी किसकी, नूरी की, तो जो नूरी की जो एज आ गई ना, जो नूरी की जो एज है, जो नूरी की जो क्या है आपके पास एज है, वो x के बराबर था, और x की वैल्यू 50, तो जो नूरी है वो 50 ईयर्स ओल्ड है। डाउट तो नहीं है। और जो सोनू है ना, सोनू, जो सोनू की जो एज है, हमने क्या माना था वहां पर, जो सोनू है हमने क्या माना था, उसकी एज को y माना था। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ रही, 20, तो जो सोनू है वो 20 ईयर्स का है। आपको समझ में आ गया। आपको एज बेस्ड क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। आपको यहां पर कोई डाउट तो नहीं है भाई, आपको समझ में आगे नहीं आ गया। पहले उसकी प्रेजेंट एज लिखो, 5 इयर्स एव की एज लिखो, स्टेटमेंट के हिसाब से सॉल्व किया, पहले क्वेश्चन आ गए। 10 इयर्स लेटर की मैंने एज लिखी, स्टेटमेंट के हिसाब से सॉल्व किया, मेरे पास दूसरी क्वेश्चन आ गई। इन दो इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया एलिमिनेशन मेथड से, तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया, मेरे पास x की वैल्यू आ गई। तो जो x की वैल्यू है ना वो क्या है, नूरी की प्रेजेंट एज, तो बताओ कितनी आ गई, 50। जो सोनू की प्रेजेंट एज है वो क्या है, y है, तो मेरे पास क्या आ गया, 20। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारे पास जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18। ठीक है, तो हमें दो सप्लीमेंट्री एंगल दे रखे हैं, और आप जानते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो निकालना क्या है, फाइंड द एंगल्स। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन करने हैं, आप सबसे पहले देखो निकालना क्या है आपको। तो हमें निकालना है क्या, एंगल्स। हमें निकालना है क्या सर, एंगल्स। तो सबसे पहले हम एंगल्स मानेंगे। ठीक है, तो लेट द स्मॉलर एंगल बी, लेट द स्मॉलर एंगल बी, जो मेरे पास स्मॉलर एंगल है, और उससे बोला ना लार्जर एंगल, और क्या जो दो एंगल है वहां पर सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो दो एंगल की बात कह रहा है वो, तो उसने बोला है लार्जर एंगल, तो मैंने एक मान लिया स्मॉलर, एक मान लिया मैंने क्या, लार्जर। ठीक है, तो लेट द स्मॉलर एंगल बी, मैंने जो स्मॉलर एंगल उसको मान लिया क्या, x डिग्री। जो मेरे पास स्मॉलर एंगल को x डिग्री मान लिया, तो मेरा लार्जर एंगल क्या होगा, तो मेरे पास जो लार्जर एंगल है तो वो कितना है, तो वो एंगल है कितना, y डिग्री। आपको कोई डाउट तो नहीं है। जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हो, सबसे पहले आपका स्टेप होता है कि जो हमें निकालना है पहले उसको हम मानेंगे। ठीक है, तो मैंने स्मॉलर एंगल मान लिया x, और मैंने लार्जर एंगल मान लिया क्या, y डिग्री। तो ट्यूशन आपने स्मॉलर लार्जर क्यों माना है, उसने लिखा है कि जो लार्जर एंगल है ना वो क्या है, बड़ा है किससे, स्मॉलर से, और कितना बड़ा है, 18 बड़ा है। ठीक है ना, तो करवा दो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट उसने बोला है क्या, कि सर जो लार्जर एंगल है, जो क्या है आपके पास, जो लार्जर एंगल है, जो लार्जर क्या है आपके पास एंगल है, जो हमारे पास क्या है, जो लार्जर एंगल है वो क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, स्मॉलर से, और कितना बड़ा है, 18 बड़ा है। आप जानते हैं, मैं बोला यहाँ लिखा है हम 14, जो 14 है वो 7 से क्या है, बड़ा है। जो 14 है वो 7 से क्या है, बड़ा है, और कितना बड़ा है, 7 बड़ा है। यदि मैं यहाँ पे 7 प्लस कर दूं तो ये दोनों क्या बराबर नहीं हो गए, डाउट तो नहीं है। मेरे पास क्या 10 है, मैं क्या जो 10 है ना वो क्या 2 से बड़ा है,
जो 10 है वो 2 से बड़ा है, बताओ कितना बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 8 बड़ा है। तो यदि मैं इस 2 में 8 प्लस कर दूं तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। आपको कोई डाउट तो नहीं है। तो उसने बोला है कि जो लार्जर एंगल है ना वो बड़ा है, वो क्या है, एक्सीड मतलब क्या होता है, बड़ा। तो जो लार्जर एंगल है वो क्या है, बड़ा है। और किससे बड़ा है सर, स्मॉलर से बड़ा है। और कितना बड़ा है, 18। तो जो लार्जर को और मैं स्मॉलर को कब बड़ा रख सकता हूं, जो लार्जर एंगल है और जो स्मॉलर एंगल है उसको बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कब, जब इसमें 18 प्लस कर दूं। डाउट तो नहीं है। अब दोनों क्या हो गए, बराबर। क्यों, उसने बोला है ना जो लार्जर एंगल है वो बड़ा है किससे, स्मॉलर से। और कितना बड़ा है, 18 बड़ा है। तो स्मॉलर में कितना काम है, 18 है। तो स्मॉलर में 18 प्लस कर दूंगा तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर। आपको इस स्टेटमेंट में डाउट तो नहीं है कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 18 बड़ा है। तो भाई मैं स्मॉलर में 18 प्लस कर दूं तो लार्जर और स्मॉलर दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए। आपको डाउट तो नहीं है, हम हमेशा ऐसे ही करेंगे। तो तब लार्जर एंगल मेरे पास क्या है, वाई, लार्जर एंगल मेरे पास क्या, y, और स्मॉलर एंगल मेरे पास क्या, x, और प्लस में क्या, 18। आपको कोई डाउट है तो मेरे पास y जो है क्या, ये आ गया, ठीक है। डाउट तो नहीं है। या तो इसको मान लो पहली इक्वेशन, या इसको तरीके से लिख लो आप कि क्या लिखोगे तरीके से। तो x, ये x है, ये क्या है आपके पास x, और यहाँ ले जाओ माइनस का y, x माइनस y, और ये प्लस का इधर कर दो क्या, माइनस का 18। आपकी चॉइस है, ठीक है। तो आप या तो ऐसे लिख दो इसको या ऐसे लिख दो इसको, ठीक है। तो जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से कितना बड़ा है, 18 बड़ा है। मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, उसने बोला है क्या है सर, उसने बोला है क्या, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। उसने क्या बोला है, जो एंगल्स हैं सप्लीमेंट्री एंगल है। और आप जानते हैं सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये सप्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी होती है। सम ऑफ टू एंगल्स, क्या, सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, जो सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है, द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है। क्या आपको कोई डाउट तो नहीं है, मैं बोला है क्या, समझ आ गया। जो सम है दो सप्लीमेंट्री एंगल का वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। यदि मैं इस y की वैल्यू को, या तो एक तरीका है इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो आप, ठीक है। एक तरीका क्या है, इस y की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो डाउट तो नहीं है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द, कैसे कराना होता है जल्दी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसमें, सेकंड में। जब मैं सेकंड में पुट कर दूं y की वैल्यू तो क्या मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री है, ठीक है। तो x की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता, मतलब y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू पता है हमें कितना, x प्लस 18। तो मेरे पास y है क्या, x प्लस 18, और इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। आपको कोई डाउट तो नहीं है। x प्लस x क्या हो गया सर, 2x, और प्लस में क्या 18, इक्वल टू कितना आ गया, 180। तो 2x यहाँ लिखा मैंने, और 180 माइनस में क्या 18, बताओ कितना बचा, बताओ 160 क्या 2, 162 क्या 2x आ गया। अब वो डाउट तो नहीं है, बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू 162 अपन में क्या 2 आ गया। तो काटो इसको, कितना आ गया 81 आ गया। जो x है वो कितना आ गया 81 डिग्री। आपको कोई डाउट तो नहीं है, मैंने कैसे कराया है, बोलो जल्दी। आपको कोई डाउट है, आपकी चॉइस है, आपको जैसे करना है उसके कर लीजिए। आपको इक्वेशन फ्रेम करनी आगे बता दीजिए हल में, ठीक है। तो मेरे पास जो x है ना सर, मेरे पास x की वैल्यू है कितनी, 81। इस x की वैल्यू को यदि मैं इस x की वैल्यू को कहां पुट कर दूं, इस फर्स्ट इक्वेशन में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या x इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में। इसको मैंने सॉल्व किया सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। समझ में आगे नहीं आ गया। तो y क्या दे रखा था आपको, x प्लस 18 दे रखा है y, ठीक है। तो x कितना है 81, प्लस में क्या 18, तो कितना हो गया आपस 80 प्लस 10 90, और ये हो गया 19 क्या 9। तो y आ गया 99 क्या डिग्री। आपको समझ में आ गया। तो हमारे पास दोनों एंगल आ गए। बोला आपको डाउट तो नहीं है भाई, आपको समझ में आ गया नहीं आ गया, आपको कोई डाउट तो नहीं है, क्वेश्चन समझ में आ गया। मैंने सॉल्व किया है। उसने बोला है क्या, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, फाइंड द एंगल्स। तो मैंने कहा सर जो मेरे पास स्मॉलर एंगल है यदि वो x डिग्री है और मेरे पास जो लार्जर एंगल है वो y डिग्री है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो लार्जर एंगल है ना वो बड़ा है किससे, स्मॉलर से। और कितना बड़ा है 18। तो यदि मैं लार्जर को और स्मॉलर को बराबर दिखाना चाहता हूं तो स्मॉलर कितना कम है उससे 18, तो स्मॉलर में प्लस कर दिया मैंने क्या 18। जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 क्या है, बड़ा है। तो भाई स्मॉलर को और लार्जर को मुझे इक्वल दिखाना
है तो मैंने स्मॉलर में 18 प्लस कर दिया, तो लार्जर की वैल्यू कितनी है y, स्मॉलर की वैल्यू कितनी है x, और यहाँ पे क्या है 18। तो मैंने इसको पहले इक्वेशन मान लिया कि जो y है x प्लस क्या आ गया 18 आ गया। यदि आप तरीके से देखो तो लिख दो इसको तरीके से, x लिखा हुआ है, ये कैसा है प्लस का, इधर कैसा हुआ माइनस का, और ये प्लस का इधर माइनस का, ये मेरे पास आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब मैं जानता हूँ उसने बोला क्या सप्लीमेंट्री एंगल, क्या बोला है उसने सप्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है सर, जब दो एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है उसको बोलते हैं क्या सप्लीमेंट्री एंगल। द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स को क्या होता है 1 डिग्री। ठीक है, मेरे पास ये दूसरी क्वेश्चन आ गई, सही में आ गया नहीं आ गया, तो ये तो आपको सोचना पड़ेगा उसने क्या बोला है यहाँ पर सप्लीमेंट्री बोला है कंप्लीमेंट्री बोला है। ठीक है ना, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या y, इस y की वैल्यू को, जो y की वैल्यू क्या है x प्लस 18, इस y की वैल्यू को मैं इस सेकंड क्वेश्चन पुट कर रहा हूं, तो x प्लस वाई को 18, y की वैल्यू क्या है x प्लस 18, इसको मैंने सॉल्व किया, x आ गया आपके पास 81 डिग्री, x ना आ गया 81 डिग्री। इस x की वैल्यू को मैंने किस में पुट कर दिया, फर्स्ट में पुट कर दिया, तो मेरे पास आ गया क्या 99 डिग्री। तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई सर क्या 99 डिग्री। आपको कोई डाउट तो नहीं है, मैंने तो इसको सॉल्व किया किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मैंने इसको सॉल्व किया किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आपकी चॉइस है, आप एलिमिनेशन से कर सकते हैं। इसको मैं तरीके से लिख दिया x माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 18। मेरे पास ये पहली क्वेश्चन आ गई, मेरे पास ये दूसरी क्वेश्चन है, इन दो इक्वेशन सॉल्व कर लेना, आपके पास x और y की वैल्यू हो जाएगी। आपकी चॉइस है, आपको जिससे करना है उस करिए। बताओ आपको स्टेटमेंट बनाना आया कि नहीं आया, आपको इक्वेशन फॉर्म करनी आ गई नहीं आ गई, आपको कोई डाउट तो नहीं है। अब यदि आपको डाउट नहीं है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आपके पास लैंडिंग लाइब्रेरी है जिसका क्या है एक फिक्स चार्ज है, कितने दिन के लिए, फर्स्ट 3 डेज के लिए। मतलब एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जिसके पास क्या है एक फिक्स चार्ज है, फिक्स क्या है उसके पास एक चार्ज है फॉर फर्स्ट 3 डेज के लिए, फॉर फर्स्ट 3 डेज, फर्स्ट 3 डेज के लिए उसके पास एक फिक्स चार्ज है, डाउट तो नहीं है। उसके बाद वो लिखा है यहाँ पे क्या एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे, और उसके बाद उसके पास क्या है एडिशनल चार्ज है हर डे के लिए, क्या है उसके पास एडिशनल चार्ज है। समझ में आ गया। एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, उसने ये कहा है कि आपको शुरुआत के 3 दिन के लिए हमें एक फिक्स चार्ज देना होगा, उसके बाद आप जितना उसको यूज करेंगे बुक्स को उसके हिसाब से देना होगा। ठीक है ना, तो एक लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, फर्स्ट 3 डेज के लिए उसके पास फिक्स चार्ज है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। उसके बाद आप जितना क्या करेंगे उसको यूज करेंगे, आपको उसके लिए एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। एक लड़की है सरिता, तो सरिता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। जो सरिता है उसने 27 रुपए पे किया, जो सरिता है उसने 27 रुपीज पे किया किसके लिए, 7 डेज के लिए। अब एक चीज बताना जरा, जो सरिता है आपके पास उसने 27 रुपीज पे किया फॉर क्या, फॉर 7 डेज के लिए, तो उसने बुक को रखा 7 डेज के लिए। जो सरिता है उसने बुक को रखा 7 डेज के लिए, लेकिन 3 डेज के तो फिक्स हो गया ना। जो 3 डेज है वो क्या है, फर्स्ट जो 3 डेज है वो फिक्स है किसके लिए, 3 डेज के लिए। तो 7 में से 3 तो मैं फिक्स हो गया, बच्चा रिमेनिंग क्या 4, जो रिमेनिंग 4 है उसके लिए क्या एडिशनल चार्ज है, और उसने कितना पे किया है 27 पे किया। आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कि जो सरिता है उसने 27 रुपीज पे किया किसके लिए, किसके लिए 7 डेज के लिए। जो सरिता है उसने 27 रुपए पे किया 7 डे के लिए। ठीक है, लेकिन लाइब्रेरी की कंडीशन क्या है कि फर्स्ट 3 डे के लिए फिक्स चार्ज है, तो पहले 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज, उसके बाद आप जितना यूज करेंगे। तो मैंने बोला है 7 डेज है टोटल, तो 3 के लिए फिक्स हो गया, बच्चा के रिमेनिंग क्या 4 दिन, 4 दिन का जो चार्ज होगा वो अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, मैंने आपको बताया था कि फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो सबसे पहले जो दे रखा है वो निकालेंगे। ठीक है, तो जो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमें निकालना है उसको मानेंगे। डाउट है क्या, तो फाइंड द फिक्स चार्ज, तो लेट द फिक्स चार्ज बी, मैंने कहा लेट द फिक्स चार्ज बी, जो फिक्स चार्ज है वो कितना है, वो मैंने मान लिया क्या सर x रुपए, क्या मान लिया मैंने x रुपए। जो लैंडिंग लाइब्रेरी है जिसका जो फिक्स चार्ज है वो कितना है x रुपए, और क्या निकालना है मुझे, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। अगेन चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, तो चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, तो जो चार्ज है क्या ईच एक्स्ट्रा डे के लिए, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ईच एक्स्ट्रा डे के लिए जो चार्ज है वो मेरे पास कितना है सर, वो मैंने मान लिया क्या y है, कितना है वो मेरे पास y है।
आपको डाउट तो नहीं है, एक लैंडिंग लाइब्रेरी के पास जो फिक्स चार्ज है वो कितना है, x है, और जो चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे वो कितना है, y है। तो एक दिन का कितना y, 2 दिन का क्या होगा 2y, 3 दिन का कितना होगा 3y। डाउट है? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो सरिता है उसने 27 रुपए पे किया फॉर 7 डेज के लिए, तो 7 में से 3 तो फिक्स हो गया, 3 क्या हो गया, फिक्स। तो फिक्स के लिए कितना हो गया, x, कितना हो गया x। तो फिक्स चार्ज है कितने लिए, 3 दिन के लिए। तो आप चाहे लिख सकते हैं यहां पर लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 डे, लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 डे, आप इतना लिख सकते हैं यहां पर लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज। जो 3 डेज के लिए जो फिक्स चार्ज है वो मैंने मान लिया कितना, x रुपए। आप ऐसे लिखेंगे ज्यादा सही लग रहा है, ठीक है। तो लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज कितना मान लिया, x। तो फर्स्ट 3 डेज के लिए कितना हो गया, x। अब बचे क्या आपके पास 4 दिन, तो बताओ एक दिन का कितना है y, एक दिन का यदि है y तो तब 4 दिन का कितना होगा 4/, एक दिन का y तो तब 4 दिन का कितना होगा 4/। आपको डाउट तो नहीं है? तो x + 4/, इक्वल्स टू क्या, 27। ये मेरे पास पहला स्टेटमेंट है। आपको बताओ सर मुझे यहाँ पर डाउट आ रहा है, जो लैंडिंग लाइब्रेरी है उसने ये कहा है उसका एक फिक्स चार्ज है 3 दिन के लिए, ठीक है, और एडिशनल चार्ज देता है उसके हिसाब से उसके बाद। तो जो सरिता है उसने 7 डेज के लिए बुक को क्या किया, लैंड किया, 7 डेज के लिए उसने बुक को रखा अपने पास। तो टोटल 7 में 3 दिन हो गए फिक्स के लिए, बचे 4 दिन। तो एक दिन का कितना है सर y है, तो 4 दिन का क्या होगा, 4/, होगा। आपको कोई डाउट तो नहीं है? बताओ क्या आपको पहली इक्वेशन में कोई डाउट है क्या? आपको पहली क्वेश्चन को डाउट है तो लिखवा दो। दूसरी क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, दूसरी क्वेश्चन सर यहाँ पर ये है क्या, यहाँ पर वाइल सुशी, एक लड़की है सुशी, तो सुशी पेड 21 फॉर द बुक केप्ट फॉर 5 डेज। सुशी ने बुक को रखा 5 दिन, बताना जरा उसने कितने दिन रखा उसको, 5 दिन, जिसमें 3 दिन तो फिक्स होता है, जो 3 डेज है वो क्या है, फिक्स, वो क्या आपके पास फिक्स है। तो 3 डेज है वो है फिक्स मेरे पास, बचा मेरे पास क्या 2 डेज, बचा मेरे पास क्या 2 डेज, और जो मेरे पास 2 डेज है ना सर वो 2 डेज के लिए। तो बताओ ये क्या है, 2 डेज क्या एडिशनल चार्ज, ये क्या है आपके पास एडिशनल चार्ज। आपको कोई डाउट तो नहीं है? तो बताओ एक दिन का कितना है y, बताओ एक दिन का क्या है y, बताओ 2 दिन का कितना होगा y। तो 2 दिन का क्या होगा सर 2/, तो ये हो गया x और ये क्या हो गया पास 2/। आपको कोई डाउट तो नहीं? मैं क्या सुनाऊंगा यहाँ पर, मैंने बोला फिक्स चार्ज जो है वो 3 डेज से कितना है, x है। जो फिक्स चार्ज है वो 3 डेज के लिए कितना है सर, x है। लेकिन जो सुशी है ना, सुशी उसने 21 पे किया किसके लिए, 5 डेज के लिए। तो 5 में 3 तो किसके लिए हो गया, फिक्स के लिए, 5 में 3 तो किसके लिए होगा, फिक्स के लिए हो गया। बचा आपके पास 2 बचा, और 2 क्या है एडिशनल। तो बताओ एक के लिए क्या है y है, तो 2 के लिए क्या होगा 2/। आपको डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो सुशी के हिसाब से क्या बनी स्टेटमेंट आपका बना x + 2/, x + 2/, इक्वल्स टू कितना 21। आपको कोई डाउट तो नहीं है? पहले देखो जरा, जो मैंने 2 स्टेटमेंट बनाई आपके लिए, क्या आपको वहां पर डाउट है? डाउट है तो बताओ जरा। आपको समझ में आ गया? जो सुशी है उसने 21 रुपीज पे किया, जो सुशी है उसने 21 पे किया किसके लिए, उसने बुक को रखा कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए। तो बताओ 5 दिन में 3 डेज किसके लिए फिक्स हो गए, 3 डेज तो क्या है फिक्स चार्ज है, 3 डेज के लिए क्या है सर, फिक्स चार्ज है। यदि 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज है तो टोटल डेज है सुशी कितने 5, और 3 इसमें फिक्स चार्ज है, तो बचा कितना सर 2/। तो 2 डेज बचा कितना 2 डेज जो मेरे पास एडिशनल चार्ज है। तो बताओ 3 डेज के लिए क्या हो गया, x हो गया, और बताओ एक दिन के लिए क्या है y, तो 2 दिन के लिए क्या हो गया 2/। तो x + 2/, इक्वल्स टू 21। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको डाउट तो नहीं है? सुशी ने 21 रुपए पे किए 5 डेज के लिए, 5 डेज में 3 डेज तो फिक्स चार्ज के लिए होते हैं, बचे मेरे पास 2/। तो एक दिन का जो चार्ज है यदि y है तो 2 दिन का कितना हो गया 2/। तो x + 2/, इक्वल्स टू 21। आपको कोई डाउट है? यदि आपको दोनों यहां पर कोई डाउट नहीं है तो कर लीजिए इसको सॉल्व बाय एलिमिनेशन से या बाय सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, आपको सही में आगे कैसे करवाया मैंने नाउ, तो सॉल्व करो उसको एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या सेकंड, जब मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लिखूंगा यहां पर तो लिखवा दो यहां पर क्या है x + 4/, x + 4/, इक्वल्स टू 27, और आपके पास क्या है x + 20 क्या
2y x प्लस 2y इक्वल्स टू क्या है 21। आपको कोई डाउट तो नहीं है। जब हम करते हैं सॉल्व किससे, एलिमिनेशन से, तो हमारा पहला स्टेप होता है उससे कोफिशिएंट को सेम करो। यहाँ पे पहले से ही x कोफिशिएंट सेम है। और दूसरा स्टेप होता है सर कि जो कोफिशिएंट हमने सेम किए हैं या जो कोफिशिएंट पहले से जो क्या है सेम है, क्या उनके साइन सेम है? हाँ सर, यहाँ पर साइन सेम है। जब यहाँ साइन सेम होते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के हिसाब से साइन चेंज होते हैं। ये प्लस का तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का तो ये माइनस का हो गया, और ये प्लस का तो ये क्या माइनस का हो गया। जो हमने कोफिशिएंट जो हमारे सेम है उनके साइन सेम होते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के हिसाब से साइन चेंज करते हैं। जो प्लस का वो माइनस का हो गया, जो प्लस का वो माइनस का हो गया, जो प्लस का वो माइनस का हो गया। डाउट तो नहीं है। अब जो ऊपर वाली इक्वेशन के हिसाब से साइन है वो प्लस नीचे वाली के हिसाब से साइन है वो, ठीक है। ऊपर वाली के हिसाब से साइन और क्या जो मैंने करे हैं वो, तो ये प्लस प्लस ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। ये 4 माइनस का 2 कितना बचा 2y। डाउट है 27 माइनस का क्या 21 कितना बचा 6 बच गया। तो बताओ y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। इस y की वैल्यू को आप पहले में सेकंड में पुट कर दीजिए, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। डाउट तो नहीं है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ क्या y इन इक्वेशन क्या फर्स्ट और क्या सेकंड। तो मैंने पुट कर दिया किसमें यहाँ पर इन सेकंड, इन इक्वेशन किसमें फर्स्ट में कर दिया मैंने, किसमें कर दिया मैंने फर्स्ट में। तो x प्लस 4y इक्वल टू कितना है सर 27 है। बताओ मेरे पास x प्लस y की वैल्यू कितनी है 3 है, इक्वल टू कितना हो गया 27 आ गया। तो x प्लस 12 इक्वल टू कितना 27 आ गया। आपको डाउट तो नहीं है। तो जो x की वैल्यू है 27 माइनस का क्या 12 आ गई, ठीक है। तो जो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई सर 15 आ गई। डाउट तो नहीं है। तो जो फिक्स चार्ज है 3 डेज के लिए वो कितना है 15। तो बताओ मेरे पास फिक्स चार्ज क्या है, बताओ मेरे पास फिक्स चार्ज क्या है। तो सर मेरे पास फिक्स चार्ज है कितना, जो मेरे पास फिक्स चार्ज है 3 डेज के लिए वो कितना है, जो मेरे पास फिक्स चार्ज 3 डेज के लिए मैंने माना है कितना x, और x की वैल्यू आ रही कितनी 15, कितनी आ रही है 15। और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, और ईच एक्स्ट्रा डे के लिए कितना आ रहा है, ईच एक्स्ट्रा डे के लिए कितना आ रहा है, जो ईच एक्स्ट्रा डे है वो कितना है 3 है। तो कितना है 3 रुपीज है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है। एक अच्छा क्वेश्चन था, सेम टाइप का क्वेश्चन मिलता है आपको फूड वाले केस में। आपको डाउट तो नहीं है। एक आपके पास क्या है, एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जो एक फिक्स चार्ज लेती है 3 डेज के लिए एंड एडिशनल चार्ज लेती है उसके बाद जितना आप यूज करेंगे उसके हिसाब से, ठीक है। तो जो सरिता है उसने 27 रुपये पे किया किसके लिए 7 डेज के लिए। तो सरिता ने 27 पे किया क्या 7 डेज के लिए। तो बताना यार यहाँ पे डेज कितने हैं 7, यहाँ पे डेज कितने हैं सर 7 है। तो 3 तो किसके लिए फिक्स हो गए, फिक्स के लिए। 3 डेज किसके लिए फिक्स के लिए, और प्लस बचेगा आपके पास 4 डेज जो क्या आपके पास एडिशनल है, ठीक है। तो बताओ यार 3 डेज किसके लिए फिक्स के लिए, ये किसके लिए फिक्स। और फिक्स के लिए क्या मानी है मैंने x, तो यहाँ पे आ गया सर x प्लस, और ये मेरे पास क्या है एडिशनल। तो एडिशनल एक दिन का कितना है y, और यहाँ पे कितने हैं 4 डे, यहाँ पे कितने हैं 4 डे। तो क्या हो गया आपके पास 4 तो x प्लस 4 इक्वल्स क्या 27। आपको सही में आ रहा है 7 डेज है तो 3 डेज फिक्स के लिए है जिसकी वैल्यू मैंने मानी है क्या x, और उसके बाद 4 डेज जो एडिशनल है तो एक दिन का कितना है सर y है। तो बताओ 4 डे के लिए 4 हो गया। तो x प्लस क्या 4 इक्वल्स टू 27। अगेन उसने बोला है क्या जो सूसी है उसने 21 रुपए पे करती है 5 डेज के लिए। तो टोटल डेज 5 है। तो 3 किसके लिए आपके पास फिक्स के लिए, तो 3 क्या हो गया फिक्स के लिए बचे 2, तो 1 के लिए होती है y, तो 2 के लिए क्या हो गया 2y। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 21। मेरे पास 2 वैल्यू आ गई। इनको मैंने सॉल्व किया किससे, एलिमिनेशन से। y की वैल्यू आ गई, इस y की वैल्यू कर दिया फर्स्ट में, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई। आपको कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ गया नहीं आ गया। तो x और y की वैल्यू आ गई, मेरे पास फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर एक्स्ट्रा आ गया। आपको समझ में आ रहा है। एक सेम टाइप क्वेश्चन करा देता हूं, आपको डाउट तो नहीं है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें क्या डिफरेंस है। वहां पर जो फिक्स चार्ज है वो 3 डेज के लिए था, लेकिन यहाँ पर जो टैक्सी वाला ना एक फिक्स चार्ज लेता है, ये 3 डेज के लिए फिक्स है उसका एक चार्ज। तो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो टैक्सी वाला है एक फिक्स चार्ज लेता है। आप 1 किलोमीटर ट्रैवल करो, आप 2 किलोमीटर ट्रैवल करो, वो उसका अलग केस है। पहले वो एक फिक्स चार्ज लेता है, ठीक है। उसने एक फिक्स चार्ज ले लिया, उसके बाद जितना आप डिस्टेंस कवर करेंगे उसके हिसाब से चार्ज लेगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया क्या है। एक जो टैक्सी वाला है एक पहले क्या लेता है, एक फिक्स चार्ज लेता है, उसके बाद क्या जितना डिस्टेंस कवर करेंगे आप, जितना आप डिस्टेंस कवर करेंगे उसके हिसाब से चार्ज लेगा। समझ में आगे नहीं आ गई। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, एक जो टैक्सी वाला है एक फिक्स चार्ज लेता है, प्लस जितना आप डिस्टेंस कवर करेंगे उतना चार्ज लेगा।
पुरानी क्वेश्चन में क्या था, वहां पे यह था कि फिक्स चार्ज जो है 3 डेज के लिए था, उसके बाद जो रिमेनिंग बचा है वो था वहां पर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में ये है एक जो टैक्सी वाला है आपसे एक फिक्स चार्ज लेता है प्लस जितनी आप डिस्टेंस कवर करेंगे उतना चार्ज लेगा। ठीक है, तो एक टैक्सी ड्राइवर कंसिस्ट ऑफ ए क्या फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। उसके बाद लिखा है यहाँ पे क्या, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। जब वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस करता है तो मैंने बोला यहाँ पर पहले स्टेटमेंट के हिसाब से फिक्स चार्ज तो एक्स हो गया, तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है लिखते हैं पहले ना, तो हमें निकालना है फाइंड द व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। जो नेक्स्ट जो लाइन लिखी है ना ये वाली, वो तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको हम बाद में करेंगे। सबसे पहले उसने बोला है क्या, व्हाट आर द फिक्स चार्ज। ठीक है, तो लेट द फिक्स चार्ज बी, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी, जो फिक्स चार्ज है उसको मैंने मान लिया सर वो क्या है, एक्स रुपीज है। डाउट है, जो फिक्स चार्ज है वो क्या है, एक्स रुपीज है। एंड द चार्ज पर किलोमीटर, तो द चार्ज पर किलोमीटर, द चार्ज पर किलोमीटर, तो पर किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज है वो मैंने मान लिया सर क्या है, वाई रुपीज है। आपको कोई डाउट तो नहीं है, मैंने कहा जो फिक्स चार्ज है सर यदि एक्स है और चार्ज पर किलोमीटर यदि वाई है, तो पहला स्टेटमेंट ये है फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, जब वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो वो 105 रुपीज क्या करता है, पे करता है। यदि आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन विजिबल नहीं है तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर मैं ये क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है ना, मैंने ये बोला है यदि आपको ये क्वेश्चंस क्या है विजिबल नहीं है तो मैं अपने क्या टेलीग्राम चैनल पर ये क्वेश्चंस को अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देख लेना। ठीक है ना, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। पहला स्टेटमेंट है क्या, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए जो चार्ज करता है वो कितना, 105। तो इसमें एक फिक्स चार्ज जो फिक्स है पहले से, आपको इतना तो देने देना है 100 रुपये, प्लस जो डिस्टेंस कवर, तो 1 किलोमीटर के लिए हिसाब से क्या है वाई, और वो चला कितना है 10 किलोमीटर, तो कितना हो गया 10 वाई। आपको डाउट तो नहीं है, मैंने क्या बोला है 1 किलोमीटर के हिसाब से देता है कितना वो वाई, तो बताओ चला कितना है 1 किलोमीटर के हिसाब से देता है सर वाई, और चला है वो 10 किलोमीटर, तो कितना हो गया 10 वाई। ठीक है, तो फिक्स चार्ज प्लस डिस्टेंस कवर, तो x प्लस में क्या 10 वाई। ठीक है, तो वो कितना दिया उसने 105। समझ में आ गया क्या बोला मैंने, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन हो, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है आपका कि निकालना क्या है, फाइंड द फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज को मान लिया मैंने x, फाइंड द फिक्स चार्ज, और फिक्स चार्ज को मान लिया मैंने x, एंड द डिस्टेंस क्या चार्ज पर किलोमीटर, सॉरी, एंड द चार्ज पर किलोमीटर वो मान लिया मैंने क्या y। सही में आ गया, तो ये क्या है फिक्स चार्ज भी लेता है और प्लस डिस्टेंस कवर के हिसाब से लेता है। तो फिक्स चार्ज को मान लिया मैंने x, और जो डिस्टेंस कवर्ड है तो बताओ 1 किलोमीटर के हिसाब से, सॉरी 1 किलोमीटर के हिसाब से ले रहा है y, जो 1 किलोमीटर के हिसाब से y है, तो वो चला कितना है 10 किलोमीटर, तो कितना हो गया 10 y, और टोटल पे किया उसने 105। तो पहली स्टेटमेंट समझ में आ गई, फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर उसने कितना पे किया 105। तो सर ये मेरे पास क्या है फिक्स चार्ज है, और प्लस में क्या 10 y इक्वल्स टू क्या 105। आपको कोई डाउट है, ये आपकी पहली स्टेटमेंट के हिसाब से क्वेश्चन बन गई। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको कोई डाउट तो नहीं है, एक टैक्सी वाला फिक्स चार्ज लेता है प्लस जितनी डिस्टेंस कवर करते हैं वो लेता है। तो 1 किलोमीटर के हिसाब से यदि y है तो 10 किलोमीटर के हिसाब से क्या होगी 10 y। भाई 1 किलोमीटर के हिसाब से कितना है, मैंने वाला कितना है y है, तो 10 के हिसाब से कितना होगा, तो सर ये हो गया क्या 10 y। डाउट तो नहीं है 10 y, तो x प्लस 10 y, x प्लस 10 y कितना है 105। आगे क्या बोला है, अगेन क्या बोला, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ क्या 15 किलोमीटर। अब उसका बोला है क्या फिक्स चार्ज, तो एक्स फिक्स ही है, ठीक है, वो चला कितना है वो 15 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के हिसाब से सर वाई है, तो 15 के हिसाब से होगा 15 वाई इक्वल टू कितना 155। डाउट तो नहीं है, तो ये हो गया क्या x प्लस कितना 15y इक्वल टू क्या 155। ये आपके पास दूसरी क्वेश्चन आ गई। आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन ये था एक टैक्सी वाला जो है एक फिक्स चार्ज लेता है प्लस जितनी डिस्टेंस कवर करेंगे वो लेगा। तो फिक्स चार्ज यानी मैंने माना है x, और 1 किलोमीटर के हिसाब से लेता है y, तो यहाँ पे कितना है 10 किलोमीटर चला, पहले किसने चला 10 किलोमीटर, तो हो गया 10y, तो x प्लस 10y हो गया 105। आगे बोला है क्या उसने, वो जर्नी करता है 15 किलोमीटर की, तो फिक्स चार्ज जो फिक्स हो गया प्लस 1 किलोमीटर के हिसाब से y,
तो 15 किलोमीटर 15y इक्वल टू कितना है 115 है। ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, इन दो इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आपको डाउट तो नहीं है। इन दो इक्वेशन सॉल्व करिए बाई एलिमिनेशन से या बाई सब्स्टिट्यूशन से, आपके पास क्या होगा, आपके पास आंसर आएगा फ्रॉम इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या है x प्लस 10y इक्वल टू कितना है 105, और क्या है सर x प्लस कितना 15y इक्वल टू कितना है 155 है। आपको कोई डाउट तो नहीं आ रहा? तो जहां हम सॉल्व करते हैं इसको एलिमिनेशन से, तो यहां पर हम x और y के से एक का कोएफिशिएंट सेम करते हैं। एक मिनट, जहां हम सॉल्व करते हैं किससे, एलिमिनेशन से, तो हम लोग x या किसी y का कोएफिशिएंट सेम करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पहले से ही x का कोएफिशिएंट सेम है, लेकिन जिसका कोएफिशिएंट सेम है क्या उसका साइन डिफरेंट है, नहीं है, तो हम नीचे वाली इक्वेशन के हिसाब से साइन चेंज करेंगे। हम सिर्फ दो चीजें काम करते हैं, पहले हम कोएफिशिएंट सेम करते हैं, और दूसरा काम है यह क्या कि जो आपने कोएफिशिएंट सेम किए या पहले से जो कोएफिशिएंट सेम है क्या उनके साइन सेम है, हाँ सर उनके साइन सेम है, तो नीचे वाली इक्वेशन के हिसाब से साइन चेंज करेंगे। तो ये कैसा है प्लस का तो हो गया माइनस का, ये कैसा है प्लस का तो हो गया माइनस का, और ये प्लस का तो ये कैसा हो गया माइनस का, ठीक है। अब जो पहली इक्वेशन के हिसाब से साइन है वो, और जो हमने चेंज किए हैं वो, जो पहली इक्वेशन के हिसाब से साइन है वो, और जो हमने चेंज किए हैं वो, ठीक है। ये प्लस माइनस कैंसिल, ये कैसा है प्लस का, ये कैसा है माइनस का, तो आगे क्या माइनस का 5/, ठीक है। ये कैसा है प्लस का, ये कैसा है माइनस का, तो कितना आ गया 50, वो कैसा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y इक्वल टू कितना आ गया 50 अपॉन में कितना 5, 50 अपॉन में कितना 5, तो तब y कितना आ गया, तो y आ गया पास क्या 10। आप डाउट तो नहीं है, y कितना आ गया 10। इस y की वैल्यू को, इस y की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में आप सेकंड पुट कर दिए, पुटिंग y इन इक्वेशन, पुटिंग y इन इक्वेशन, किसमें फर्स्ट में या सेकंड में आपकी चॉइस है, मैं फर्स्ट में कर देता हूं, ठीक है। तो x प्लस 10y इक्वल टू क्या है 105 है। डाउट तो नहीं है? तो x प्लस y इंटू कितना है, ये कितना है 10, 10 इक्वल्स टू कितना 105, डाउट है? तो x प्लस में क्या 100 इक्वल्स टू क्या है 105 है। तो तब x क्या आ गया 105 और माइनस में कितना 100, तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 5 आ गई, कितने आ गई 5 रुपीज आ गई। आपको कोई डाउट तो नहीं है? आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है? समझ आ गया कैसे फॉर्म किया हमने इक्वेशंस? आपको यदि इक्वेशन फॉर्म करनी आ गई, यदि वर्ड प्रॉब्लम में आपको ये पता है कि जो हमें निकालना है पहले उसको मानो, हमें निकालना है फिक्स चार्ज, तो मैंने फिक्स चार्ज को माना x, हमें निकालना है क्या डिस्टेंस चार्ज पर किलोमीटर, सॉरी हमें निकालना है क्या है चार्ज पर किलोमीटर, तो चार्ज पर किलोमीटर माना मैंने y। अब मैंने उसके हिसाब से किया कि जो एक आदमी है एक फिक्स चार्ज तो लेते ही लेता है, एक फिक्स चार्ज तो लेता ही लेता है, ये फिक्स चार्ज तो लेता ही लेता है, प्लस जितनी आप डिस्टेंस कवर करेंगे उससे लेता है। तो पहले केस में 10 किलोमीटर के हिसाब से, तो 1 किलोमीटर कितनी है y है, तो 10 कितनी है 10/, डाउट तो नहीं है आपको यहाँ पर? तो x प्लस 10/, और टोटल पे किया उसने कितना 105, ये आ गया मेरे पास। दूसरे स्टेटमेंट के हिसाब से यदि उस चला है 15 किलोमीटर, तो x फिक्स चार्ज तो होता ही होता है, और 1 किलोमीटर के हिसाब से होता है y, तो 15 के हिसाब से होगा क्या 15y और इक्वल टू 115 उसने पे किया। इन दो इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया एलिमिनेशन से, तो y मेरे पास 10 आ गया, और इस y की वैल्यू को मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 5, इस x की वैल्यू और y की वैल्यू बताओ, मेरे पास x की वैल्यू क्या है फिक्स चार्ज, तो मेरे पास फिक्स चार्ज कितना आ गया, तो सर मेरे पास जो फिक्स चार्ज है, जो मेरे पास क्या है, जो मेरे पास फिक्स चार्ज है वो मैंने माना है सर क्या x रुपए, कितना आ गया फिक्स चार्ज है मेरे पास क्या 5 रुपीज, डाउट तो नहीं है? जो मेरे पास क्या है चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज क्या पर किलोमीटर, जो चार्ज पर किलोमीटर है वो कितना माना है मैंने y, और वो क्या क्या आ गया बस 10 आ गया। आपको कोई डाउट तो नहीं है? ये आ गया। अब उसने क्वेश्चन ने आगे कुछ बोला है, जो आगे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोला शुरू कर देते हैं। हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, समझ में आ गया? हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ क्या 25 किलोमीटर, ठीक है। तो बताओ इक्वेशन क्या बनेगी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो बताओ मैंने बोला फिक्स चार्ज तो उसका होते ही होता है, और वो चला कितना है, वो चला कितना है सर 25 किलोमीटर। बताओ 1 किलोमीटर क्या होता है y, तो 25 कितना होगा 25/, आपको डाउट तो नहीं है? 25 क्या y, तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ रही है 5, बताओ y की वैल्यू कितनी आ रही है 10, तो कितना हो गया 5 प्लस में कितना 250, तो आपके पास आंसर आ गया क्या 255। आपको कोई डाउट तो नहीं है? तो जब वो 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा तो वो क्या 2
255 रुपये पे करेगा। आपको समझ में आ गया। जो लास्ट क्वेश्चन था इसी में उसने बोला हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो मैंने बोला उसका एक फिक्स चार्ज तो होता ही होता है, प्लस 1 किलोमीटर कितना है, y है, वो चला कितना है 25 किलोमीटर, तो क्या हो गया 25y हो गया। तो x प्लस 25y, x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू 10 मैंने पुट की, मेरे पास आ गया 255। यदि वो 25 किलोमीटर कवर करेगा तो वो 255 पे करेगा। आपको कोई डाउट तो नहीं है? यदि आपको कोई डाउट नहीं है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जानते हैं इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप ये बताओ, आप जानते हैं 2 डिजिट नंबर क्या होता है? तो मैंने आपके लिए लिखा है, देखो क्या 26, मैंने क्या लिखा आपके लिए 26, क्या लिखा है मैंने आपके लिए 20 और क्या 6, 26। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या 20 प्लस 6। आप लोगों को डाउट तो नहीं है? क्या मैं इसको लिख सकता हूं 20 प्लस 6? आपको कोई डाउट तो नहीं है? आओ, तो मैं इस 20 लिख सकता हूं क्या 2 इंटू कितना 10, क्या इस 20 लिख सकता हूं मैं क्या 2 इंटू 10, ठीक है, और प्लस में क्या 6। आपको डाउट तो नहीं है? तो क्या इस 26 को मैं 2 इंटू 10 और प्लस में 6 लिख सकता हूं? डाउट है? ठीक है, अब बताओ ये क्या है, इसकी जो 6 है वो क्या है उसकी यूनिट डिजिट, जो 6 है वो क्या है उसकी यूनिट डिजिट। आपको डाउट तो नहीं है? यूनिट प्लेस पे आ रही है तो ये क्या है एक यूनिट डिजिट, और ये आपके पास 2 है वो क्या है टेंस डिजिट। टेंस डिजिट क्यों है सर? क्योंकि कौन से प्लेस पे आ रही है, टेंस प्लेस पे आ रही है, इसलिए ये है क्या टेंस डिजिट। डाउट तो नहीं है? तो मैं इस यूनिट डिजिट को मान लिया एक तरह से क्या, मैं इस यूनिट डिजिट को मान लिया सर एक तरह से क्या y मान लिया, या आपकी चॉइस है आप x मान लो। मैंने इस यूनिट डिजिट को मान लिया क्या y, और मैंने इस टेंस डिजिट को मान लिया क्या x। आपको डाउट तो नहीं है? जो आपके पास यूनिट डिजिट है उसको मान लिया मैंने y, और जो आपके पास टेंस डिजिट है उसको मान लिया मैंने क्या x। तो लिखवा दो। तो ये 2 क्या है, तो ये 2 क्या है x, तो ये हो गया x इंटू क्या 10। बताओ ये 6 है क्या है वो y, तो बताओ क्या हो गया y। तो क्या बन के आ गया पास 10x प्लस में क्या y। डाउट तो नहीं है? तो जब भी वो बात करेगा किसकी 2 डिजिट नंबर की, जब भी वो बात करेगा किसकी 2 डिजिट नंबर की, तो होगा क्या 10x प्लस y। जरूरी नहीं है ऐसा, यदि आपने यूनिट डिजिट को मान लिया क्या x और टेंस डिजिट को मान लिया आपने क्या y, तो बन जाएगा क्या 10y प्लस x। आपको कोई डाउट तो नहीं है? मैंने कैसे लिखा है यहाँ पर? किसी को कोई डाउट है कि यहाँ पर 26 लिखा हुआ है, इस 26 को मैं लिखा क्या 20 प्लस 6, क्या मैं इस 26 को 20 प्लस 6 लिख सकता हूँ? ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर। डाउट तो नहीं है आपको यहाँ पर? अब ये 20 जो लिखा है क्या सोच रहा हूँ 2 इंटू 10, डाउट तो नहीं है भाई? कहीं लिखा है क्या 20, तो क्या लिख सकता हूँ उसको 2 इंटू क्या 10, डाउट है, और प्लस में क्या 6, ठीक है ना। तो मैंने ये बोला कि मेरे पास जो 6 है वो यूनिट डिजिट है क्योंकि यूनिट प्लेस पे आ रही है, और जो मेरे पास 2 है वो टेंस डिजिट है क्योंकि टेंस प्लेस पे आ रही है। तो इसको मैंने जो 6 है उसको मान लिया मैंने y, और जो मेरे पास 2 है उसको मान लिया मैंने क्या x। तो जब मैं 2 को x मान लिया तो x लिखा यहाँ पर मैंने इंटू क्या 10 प्लस जो y को मैंने जो 6 है उसको माना मैंने क्या y, तो यहाँ लिखा मैंने y, तो बन गया 10x प्लस y। तो जब भी वो 2 डिजिट नंबर की बात करेगा तो मेरे पास जो 2 डिजिट नंबर है वो क्या है 10x प्लस y। आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है? ये मेरे पास क्या है 2 डिजिट नंबर। यदि मैं इस यूनिट प्लस को मान लूँ क्या x और इस टेंस को प्लस को मान लूँ मैं क्या y, तो नंबर बन जाएगा क्या 10y प्लस x। वो आपकी चॉइस है। तो इसका मतलब है जो आपने टेंस डिजिट में माना है वो यहाँ पे आएगा, जो यूनिट डिजिट में माना है वो आपने यहाँ पे आएगा। आपको कोई डाउट तो नहीं 2 डिजिट नंबर कहाँ से आया? ठीक है ना, तो आपको ये समझ में आ गया 2 डिजिट नंबर कहाँ से आया है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फिर क्वेश्चन क्या है सर, द सम ऑफ द डिजिट्स, जो डिजिट का जो सम है ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। जो सम ऑफ का दो डिजिट का जो सम है वो कितना है 9 है। मतलब कि जब x प्लस वाई है वो कितना है बस 9 है। डाउट तो नहीं है? जो 2 डिजिट का जो सम है, जो 2 डिजिट नंबर का क्या है सम है वो कितना है सर, मेरे पास 9 है। और क्या बोला उसने 9 टाइम्स दिस नंबर, जो मेरे पास जो 2 डिजिट नंबर है वो जिसका जो 9 टाइम्स है, यदि उसके ट्वाइस है किसके, उस नंबर की पोजीशन को रिवर्स करके, ठीक है, तो बताओ नंबर क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, और 2 डिजिट नंबर निकालते कैसे ये समझ में आ गया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, तो करवा दो। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, लेट द यूनिट डिजिट बी, लेट द यूनिट डिजिट बी। जो मेरे पास यूनिट डिजिट है उसको क्या मान लिया मैंने, y मान लिया। यदि मैंने अभी भी मैंने यूनिट डिजिट को y माना था, तो मेरे पास जो यूनिट डिजिट है यदि वो क्या है y है, तो बताओ टेंस डिजिट क्या होगी। तो बताओ टेंस डिजिट क्या होगी, जो टेंस पोजीशन पे आती है वो डिजिट क्या होगी। तो जो टेंस डिजिट है वो क्या है y है। तो बताओ नंबर क्या होगा, यदि यूनिट डिजिट y है और टेंस डिजिट यदि x है, तो नंबर क्या था 10x प्लस y। तो बताओ नंबर क्या आ गया मेरे पास, जो नंबर है वो क्या आ गया
मेरे पास 10x प्लस वाई। आपको कोई डाउट तो नहीं है ये कहाँ से आया, आपको कोई डाउट तो नहीं है ये कहाँ से आया है, ठीक है, डाउट तो नहीं है। मैं आपको समझाया था अभी कि नंबर कहाँ से आया। यदि यूनिट डिजिट मेरे पास y है और टेंस डिजिट मेरे पास क्या है x है, तो जो यूनिट प्लेस पे लिखा है वो क्या मेरे पास y है और जो टेंस पे लिखा है वो क्या 10x है, तो 10x प्लस में क्या y आ गया। ये मेरे पास एक नंबर है, इस नंबर की जो डेट्स है इसको मैं इंटरचेंज कर दूं। डेट को इंटरचेंज का मतलब क्या होता है सर, 26 लिखा हुआ है तो उसको 62 लिख दूं मैं, तो डेट को क्या कर दिया मैंने, इंटरचेंज कर दिया। यदि इस नंबर की डेट को मैं इंटरचेंज कर दूं तो रिवर्सिंग ऑर्डर क्या है इसका, इस रिवर्सिंग ऑर्डर क्या है इस नंबर का, तो रिवर्सिंग ऑर्डर है क्या 10y प्लस में क्या x, या रिवर्सिंग नंबर जो है वो क्या है 10x प्लस में 10, मेरे पास नंबर है क्या 10x प्लस y, तो उसका जो रिवर्स है उसकी डेट को रिवर्स करने के बाद जो नंबर आया वो क्या है 10y प्लस x आ गया। आपको कोई डाउट तो नहीं है, आपको यदि कोई डाउट नहीं है तो करवा दो, सही में आ गया आपको। तो मैं क्या जो यूनिट डेट है मेरे पास यदि वो y है और यदि टेंस डेट पे जो आता है वो मेरे पास x है, तो नंबर क्या है, ये कहां पर है यूनिट पर, तो यूनिट पे लिखा मैंने क्या y, तो ये 10x प्लस में क्या y। यदि इन डेट की पोजीशन को मैं इंटरचेंज कर दूं रिवर्स करने के बाद वो क्या है 10y प्लस x। डाउट तो नहीं है, डाउट है भाई, डाउट तो नहीं है, ये आ गया आपके पास। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसे क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसे बोला है क्या, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9। जो डिजिट्स है ना मेरे पास, तो मेरे पास यूनिट डिजिट क्या है y, मेरे पास टेंस डिजिट क्या है x, तो जो डिजिट का जो सम है x टेंस डिजिट और क्या यूनिट डिजिट का जो सम है वो कितना है 9 है। ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई। आपको कोई डाउट तो नहीं है, द सम ऑफ द डिजिट्स, जो डिजिट्स का जो सम है वो कितना है 9 है, तो मेरे पास यूनिट डिजिट है मेरे पास y, मेरे पास टेंस डिजिट है मेरे पास क्या x, तो x प्लस y कितना आ गया 9 आ गया। आपको कोई डाउट तो नहीं है, इन डेट्स का मैं सम करूंगा तो 10x प्लस 9 आ गया। अगेन सेकंड स्टेटमेंट ये बोला है उसने, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है उसने, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम 9 गुना क्या जो नंबर है वो 9 टाइम क्या नंबर इक्वल्स टू जो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, जो दो गुना है किसके ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द रेट, जो रिवर्स करके बाद जो नंबर आया है उसके बराबर है। क्या आपको डाउट तो नहीं है, यहाँ पर डाउट तो नहीं है भाई। तो उसने बोला है पहले स्टेटमेंट ये बोला है कि जो सम है इन डिजिट्स का, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट का जो सम है वो यदि 9 है, तो मेरे पास पहली क्वेश्चन आ गई। उसने बोला है दूसरे स्टेटमेंट में कि 9 टाइम दिस नंबर, इस नंबर का क्या 9 टाइम जो है वो 2 टाइम्स है क्या उनकी रिवर्स को इंटरचेंज करने के बाद, तो 2 टाइम्स है। तो लिखवा दो यहां पर, तो लिखवाओ मेरे पास 9 इंटू क्या मतलब नंबर क्या है मेरे पास, तो नंबर था मेरे पास सर क्या 10x प्लस वाई, नंबर था मेरे पास 10x प्लस वाई इंटू जो उनकी पोजीशन को चेंज करके जो नंबर आया है 10y प्लस में क्या आ गया x आ गया। आपको कोई डाउट तो नहीं है, तो इस 9 का करो इसमें मल्टीप्लाई तो क्या आ गया 90x, इस 9 का मल्टीप्लाई उस y में तो क्या आ गया 9y, ठीक है। इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कितना आ गया 20y, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कितना आ गया 2x। बोलो आपको कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है, आपको डाउट नहीं है तो x को एक साथ लेके आओ, तो ये हो गया 90x और माइनस में क्या 2x। डाउट तो नहीं है आपको। अगेन ये क्या लिखा है प्लस में y और ये क्या है आपके पास माइनस का क्या 20y इक्वल्स टू क्या 0। आप लोगों को डाउट तो नहीं है, तो 90 माइनस का 2 होता है सर कितना 88। नेक्स्ट टाइम लिखते हैं तो लिखवा दो, बताओ 90 माइनस का 2 कितना होता है 88x, कितना हो गया 88x और 9 बाई माइनस का कितना ये कितना है माइनस 20, तो बचा आपके पास क्या माइनस का 11y इक्वल्स टू क्या 0। यदि यहां से मैं क्या कॉमन ले लूं, यहां से मैंने कॉमन ले लिया क्या 11, क्या कॉमन ले लिया 11, तो बच गया 8x माइनस का क्या y इक्वल्स टू क्या 0। तो 8x माइनस का y इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, ये 11 जो है यहाँ चला गया 0 में, तो 0 अपॉन 11 इक्वल्स टू क्या होता है 0। तो 8x माइनस का y इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। सही में आ गया नहीं आ गया, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। आप लोगों को डाउट तो नहीं है, इन दो इक्वेशन को यदि मैं सॉल्व कर लूं बाय सब्स्टिट्यूशन से या अलजेब्रिक से, आप एलिमिनेशन से तो कर लो आप। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या सेकंड सर, तो तब फर्स्ट क्या है मेरे पास
x प्लस वाई इक्वल टू कितना मेरे पास 9 है, और मेरे पास 8x माइनस का y इक्वल टू क्या है 0 है। आपको कोई डाउट तो नहीं है? जब हम सॉल्व करते हैं किससे, एलिमिनेशन से, तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग कोफिशिएंट को सेम करेंगे। तो पहले से ही कोफिशिएंट क्या यहाँ सेम है, तो जो कोफिशिएंट यहाँ सेम है वो उनके साइन भी कैसे हैं, अपोजिट है, तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया जब भी हम एलिमिनेशन सॉल्व करेंगे हमें सिर्फ दो ही बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले कोफिशिएंट सेम करना है, या पहले से कोफिशिएंट सेम है तो हमें कुछ नहीं करना। दूसरा केस आपके पास ये है कि जो साइन हमने, जो कोफिशिएंट हमने सेम किया है, क्या उसके साइन डिफरेंट हैं? यदि उसके साइन डिफरेंट है या अपोजिट है तो वो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो बताओ x प्लस 8x कितना होता है 9x, और इक्वल टू 9 प्लस 0 क्या होता है 9। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इस x की वैल्यू को आप पहली में या फिर दूसरी में पुट कर दीजिए, आपके पास y की वैल्यू जाएगी। तो पुटिंग the value of x, putting the value of क्या x, putting the value of x in equation first। यदि मैं फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दूं यहाँ पे वैल्यू को तो क्या होगा, तो फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इक्वल टू कितना है भाई 9, कितना है 9, तो बताओ x कितना है 1, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो बताओ y की वैल्यू कितनी आ गई, तो y मेरे पास आ गया सर क्या 8 आ गया। आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है भाई, आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है? यदि आपको कोई डाउट नहीं है तो उसने पूछा क्या आपसे, नंबर, क्या पूछा आपने उससे, नंबर, फाइंड द नंबर, आप नंबर निकाल दीजिए। नंबर मेरे पास क्या है, ये रहा नंबर, क्या है मेरे पास, ये रहा नंबर, क्या है मेरे पास 10x प्लस वाई। तो मेरे पास जो नंबर है सर, नंबर क्या है मेरे पास 10x प्लस में y है। बताओ 10 इंटू, बताओ x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, बताओ y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 8, तो कितना आ गया 10 प्लस 8, बताओ कितना आ गया 18 आ गया। आपको कोई डाउट तो नहीं है? इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट माननी होगी। हमने ये देखा है कि जब भी 2 डिजिट नंबर होता है उसमें एक टेंस डिजिट होती है, उसमें एक यूनिट डिजिट होती है। जब भी 2 डिजिट नंबर होगा उसमें एक टेंस डिजिट होगी, उसमें एक 2 डिजिट होगी, सॉरी एक टेंस डिजिट होगी, एक यूनिट डिजिट होगी। आपको डाउट तो नहीं है? तो यूनिट डिजिट को मान लिया मैंने यहाँ पर y, और टेंस डिजिट क्या है मेरे पास x। तो नंबर क्या होता है 10x प्लस वाई, और ये कहाँ से आया था, मैंने आपको दिखाया था शुरुआत में। डाउट तो नहीं है आपको यहाँ पर, 10x प्लस में क्या y, तो ये जो y है यूनिट डिजिट है, तो कहाँ लिखा है इसको यूनिट प्लेस पर, और जो आपके पास x है वो क्या है टेंस डिजिट है, तो क्या लिखा है इसको 10 के साथ। डाउट है? तो नंबर है क्या 10x प्लस वाई। इस नंबर के उसे बोला है, इसके डेट्स के ऑर्डर को मैं क्या कर दूं, रिवर्स कर दूं। जो 10 पे था उसको लिख दिया मैंने कहाँ, जो 10 पे था उसको लिखा मैंने यूनिट में, जो यूनिट में लिखा हुआ उसको लिख दिया मैंने 10 में। तो रिवर्स करने के बाद नंबर आ गया 10y प्लस x। यदि मेरे पास नंबर कितना आया है 10x प्लस y आया है, तो उनके ऑर्डर को, उस डेट के ऑर्डर को चेंज करके क्या आ गया 10y प्लस x आ गया। और उसने क्या बोला है कि इन डेट का जो मेरे पास यूनिट डेट है और 10 डेट है, इसका मैं सम कर दूं तो क्या आता है 9 आता है। तो x प्लस y क्या हो गया 9 हो गया। ये मेरी पहली स्टेटमेंट के हिसाब से इक्वेशन है, ठीक है। दूसरा क्या बोला उसने 9 टाइम दिस नंबर, जो नंबर है इसका 9 टाइम्स, वो क्या है ट्वाइस है किसके, उसके ऑर्डर को रिवर्स करके, ट्वाइस है उसके ऑर्डर को रिवर्स करके। मैंने यहाँ पे इक्वेशन मैं पुट कर दिया उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद 8x माइनस y इक्वल टू 0 मेरे पास दूसरी इक्वेशन है। आपको कोई डाउट तो नहीं है? तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया मैंने एलिमिनेशन मेथड से। मेरे पास x की वैल्यू आ गई 1। इस x की वैल्यू को मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया, मेरे पास y की वैल्यू आई क्या 8। तो मेरे पास नंबर क्या है 10x प्लस y है, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर दी, तो मेरे पास नंबर आ गया क्या 18। तो जो नंबर है वो क्या है 18 है। इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं एग्जाम में। आपको समझ में आ गया होगा, एक बार और इसको रिकैप करके देखिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीना वेंट्स टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज। मीना जो एक लड़की है जो बैंक गई और उसने 2000 रुपीज क्या किए विथड्रॉ किए। आगे शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपीज नोट ओनली। और उसने कैशियर से ये कहा कि उसको 50 रुपए और 100 रुपए के नोट चाहिए,
ठीक है। तो मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, तो मीना को 50 रुपए के और 100 के जो नोट मिला के जो टोटल जो नोट मिले हैं वो 25 मिले हैं। और फाइंड हाउ मेनी नोट ऑफ 50s एंड 100 रुपीज शी रिसीव्ड। तो क्वेश्चन ये है कि उसको कितने 50 के नोट मिले और कितने 100 के नोट मिले, आपको ये निकालना है। आपको समझ में आया इस टाइप का क्वेश्चन। उसे बोला एक लड़की है मीना, और जो मीना एक बैंक गई और उसने 2000 रुपीज क्या किए, विदड्रॉ किए बैंक से, ठीक है। और उसने कैशियर से ये कहा कि उसको 50s और क्या 100 के नोट चाहिए, उसको 50 रुपीज के और 100 रुपए के नोट चाहिए, और उसको टोटल 25 नोट्स मिले। तो उसको मिले तो 25 नोट्स हैं, तो कितने 50 के हैं और कितने किसके 100 के हैं ये नहीं पता, हमें यही निकालना है कि उसको 25 नोट मिले टोटल, तो कितने नोट उसके पास क्या है 50 रुपीज के हैं और कितने नोट उसके पास क्या है 100 रुपीज के हैं, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो जब मैंने कहा है जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन करें, जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन करें, सबसे पहले ये देखें आपको निकालना क्या है। तो हाउ मेनी नोट्स शी हैव 50 एंड 100 रुपीज, उसके पास कितने 50 के नोट हैं और कितने 100 के नोट हैं ये निकालना है हमें। तो जो हमें निकालना है पहले इसको ही मानना है, ठीक है। तो लिखवा दो, तो लेट द 50 रुपीज नोट बी, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट बी, 50 रुपीज नोट बी, मैंने कहा क्या, लेट द नंबर ऑफ 15 रुपीज नोट बी क्या, एक्स। जो उसके पास 50 रुपीज के जो नोट्स हैं वो मैंने मान लिया कितना है एक्स है, और उसके पास क्या द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स, द नंबर ऑफ क्या 100 रुपीज नोट्स भी, वो मैंने क्या मान लिया वाई मान लिया। तो जब भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हो, आपको ये पता है कि जो हमें निकालना है हमने वो मान लिया, तो आपके लिए आधा क्वेश्चन तो पहले से ही हो गया, ठीक है। तो जो 50 रुपीज के जो नोट है उसको मैंने एक्स माना है, और जो 100 रुपीज के नोट है उसको मैंने क्या माना वाई माना। तो इन दो को मिला के तो मिलेंगे 25 उसको। भाई इन 50 रुपीज के नोट क्या मैंने माना एक्स है, कितने उसके पास एक्स है, और 100 रुपए के नोट कितने उसके वाई है, तो टोटल कितने मिले उसको 25। आपको कोई डाउट तो नहीं है, तो टोटल नोट कितने मिले उसको 25, ठीक है ना। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको क्या है, समझ आगे नहीं आ गया। तो जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, आप हमेशा एक चीज जानिए कि जो हमें निकालना है पहले उसको ही मानना है। तो उसने बोला है क्या, हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 रुपीज, ठीक है। तो मैं कहा लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स बी एक्स। जो 50 रुपीज के जो नोट्स हैं उसको माना है मैंने एक्स है, और जो 100 रुपीज के जो नोट्स हैं उसको मैंने क्या माना है वाई माना है। आओ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसने बोला है क्या, मीना को टोटल 25 नोट्स मिलते हैं, जिसमें कुछ क्या है 50 के हैं और कुछ क्या है आपके पास 100 के हैं। मीना को टोटल 25 नोट्स मिलते हैं, जहां पर कुछ क्या है आपके पास 50 रुपीज के हैं और कुछ क्या है आपके पास क्या है 100 रुपीज के नोट हैं, ठीक है। तो बताओ मेरे पास 50 के नोट कितने हैं एक्स, मेरे पास 50 नोट कितने हैं एक्स, और मेरे पास 100 नोट कितने हैं वाई, ठीक है। डाउट तो नहीं है, जब मैं इनका सम कर दूं तो क्या बन के आएगा 25। डाउट तो नहीं है भाई, ये मेरी पहली क्वेश्चन हो गई। ये भी क्या है नोट्स, ये भी क्या है नोट्स, और ये भी टोटल क्या है नोट्स, ठीक है। इनका सम कर दिया तो ये भी क्या है टोटल और ये भी क्या है टोटल। आपको पहली क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है भाई, एक्स क्या है नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट और वाई क्या है नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट। तो मेरे पास 50 के नोट कितने हैं एक्स और मेरे पास 100 के नोट कितने हैं वाई। इन दोनों को मैंने क्या कर लिया प्लस कर लिया, तो मेरे पास टोटल नोट्स आ गए। आपको डाउट तो नहीं है भाई, ये भी क्या है मेरे पास टोटल, ये भी क्या है मेरे पास टोटल नोट्स, और ये भी मेरे पास क्या है टोटल नोट्स। बोलो डाउट तो नहीं है आपको, सही में आगे नहीं आ गया। ये मेरे पास पहली क्वेश्चन आ गई, ये मेरे पास दूसरी क्वेश्चन आ गई। आगे अगेन नेक्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मीना ने कितना विड्रॉ किया अमाउंट 2000 विड्रॉ किया है। आप एक चीज बताना जरा, मैंने कहा मेरे पास 50 रुपीज का कितना है एक नोट है, तो कितना अमाउंट बना, मेरे पास 50 रुपीज का एक नोट है। ये क्या है मेरे पास 50 रुपीज का कितना नोट है मेरे पास एक, ये है नोट, ये क्या आपके पास नोट, ठीक है नोट्स हैं आपके पास। तो मेरे पास 50 रुपीज का एक नोट है, कितना अमाउंट बना, और ये मेरे पास क्या है अमाउंट। तो सर कितना अमाउंट बताऊं, मेरे पास यदि मेरे पास 50 रुपीज का एक नोट है तो अमाउंट बना 50 रुपीज। मेरे पास 50 रुपीज का दो नोट है तो अमाउंट कितना बना, तो डाउट तो नहीं है कितना बना 100 रुपीज बना। मेरे पास 50 रुपीज से कितने 3 नोट्स हैं तो अमाउंट कितना बना 15 × 3, ठीक है डाउट है या क्या 150, डाउट तो नहीं है। ऐसे ही मेरे पास 50 रुपीज से क्या है
x नोट है तो बताओ अमाउंट कितना बना 50x। आपको डाउट तो नहीं है क्या बोला मैं बोला मेरे पास 50 रुपीज़ की यदि एक नोट है तो जो अमाउंट है वो क्या है 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ की मेरे पास दो नोट है तो जो अमाउंट है वो कितना 100 रुपीज़। 50 रुपीज़ के मेरे पास तीन नोट है तो अमाउंट कितना है 150 रुपीज़। हम मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं। ऐसे ही मेरे पास 50 रुपीज़ के यदि x नोट है तो अमाउंट क्या बना 50x। ठीक है, तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो क्या 50 का। सेम यहाँ पर 100 का, सेम यहाँ पर किसका 100 का। तो मेरे पास 100 रुपये का कितना एक नोट है तो अमाउंट कितना बना 100 रुपये। अगेन मेरे पास 100 रुपये के दो नोट है। ठीक है, अमाउंट कितना बना मेरे पास क्या 200 रुपीज़। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई। ऐसे ही मेरे पास 100 रुपीज़ की क्या है y नोट है तो मेरे पास जो अमाउंट है वो कितना बना 100y। आपको कोई डाउट तो नहीं है मैं जो लिखवा रहा हूँ मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको नहीं आ रहा है। मेरे पास 50 का एक नोट है, ठीक है, तो अमाउंट है 50 रुपीज़। ऐसे ही मेरे पास 50 के x नोट है तो मेरे पास अमाउंट है 50x। ऐसे ही मेरे पास 100 का वन नोट है तो 100 रुपीज़। 100 के y नोट है तो क्या है 100y आपके पास क्या हो गया अमाउंट आ गया। तो उसको टोटल जो अमाउंट मिला है वो क्या मिला है 2000, जो क्या है कुछ उसमें 50 के भी है और कुछ इसमें क्या है आपके पास 100 के भी है। कितने 50 के हैं क्या पता है आपको, नहीं पता। तो मैंने कहा उसको यदि 15 रुपीज़ के नोट कितने मिले उसको x मिले और है कितने 50 के तो कितना आ गया 50x। कितना आ गया 50x आ गया अमाउंट। डाउट है 50x प्लस में क्या 100y इक्वल टू क्या 2000। बोलो आपको इस स्टेटमेंट में कोई डाउट है। ये आपके पास दूसरी क्वेश्चन आई गई। कोई डाउट तो नहीं है भाई, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है। तो ये 50 रुपीज़ का कुछ अमाउंट, ये भी क्या है अमाउंट और ये भी क्या है यहाँ पर अमाउंट। 50 का एक नोट मिला तो 50 रुपीज़, 50 का x नोट मिला तो क्या 50x। ये मेरे पास क्या है 50 रुपीज़ का अमाउंट है। और मेरे पास ये जो है सर ये क्या है 50 रुपीज़ का अमाउंट, मेरे पास ये क्या है 100 रुपीज़ का अमाउंट और मेरे पास इनको प्लस कर दूं तो क्या बनता है टोटल अमाउंट। और टोटल अमाउंट कितना मिला उसको 2000। आपको इस स्टेटमेंट डाउट तो नहीं, ठीक है। तो टोटल उसको मिलेगा क्या 2000 रुपीज़ टोटल लिए उसने। तो 50 का यदि 8 नोट है तो क्या 50 रुपीज़ और 50 के x नोट है क्या है 50x हो गया। तो ये भी क्या है मेरे पास अमाउंट, ये क्या है अमाउंट, ये सर मेरे पास क्या है अमाउंट और ये भी मेरे पास क्या है अमाउंट और ये मेरे पास क्या है टोटल अमाउंट। डाउट तो नहीं है मेरे पास क्या है टोटल अमाउंट। समझ में आ गया नहीं आ गया, ठीक है, डाउट तो नहीं है। तो क्या किया मैंने यहाँ पर, ये मेरे पास 50 का अमाउंट आ गया, ये मेरे पास 100 रुपीज़ का अमाउंट आ गया, इन दो को मैं प्लस कर लूँ तो मेरे पास टोटल अमाउंट आ गया। और उसको टोटल कितने किया उसने 2000। डाउट है क्या आपको यहाँ पर, यदि मैं यहाँ से 50 कॉमन ले लूँ, यदि मैं इसमें से 50 कॉमन ले लूँ क्या बच गया, तो बच गया x प्लस में क्या 2y इक्वल टू क्या 2000। आपको कोई डाउट तो नहीं है। तो क्या x प्लस में 2y इक्वल टू क्या 2000 और ये जो 50 है ना इसके साथ कैसा है मल्टीप्लाई में तो इधर कैसा हो गया डिवाइड में, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट और 5 4 का कितना 20 तो 4 आ गया। तो x प्लस 2y की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 40 आ रही है। ये आपके पास दूसरी क्वेश्चन आ गई। आपको कोई डाउट तो नहीं है, x प्लस 2y की वैल्यू क्या आ गई 40 आ गई। आपको कोई डाउट तो नहीं है। इस इक्वेशन को यदि मैं सॉल्व करूं किससे एलिमिनेशन मेथड से तो फ्रॉम इक्वेशन क्या फर्स्ट एंड क्या सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या सेकंड। तो बताओ फर्स्ट इक्वेशन क्या मेरे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या 25। तो मेरे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है सर x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना आ गया 40 आ गया। आपको कोई डाउट तो नहीं है। जब हम सॉल्व करते हैं किससे एलिमिनेशन से तो हम लोग x या y किसी एक का कोफिशिएंट सेम करते हैं सर। यहाँ पहले से ही x का कोफिशिएंट क्या है सेम है, डाउट तो नहीं है। तो जिसका कोफिशिएंट सेम होता है क्या उसके साइन क्या है सेम है। यहाँ पर यदि यहाँ पर साइन कैसे सेम, ये भी कैसा ये प्लस का ये भी कैसा प्लस का, तो नीचे वाली इक्वेशन के हिसाब से साइन को इंटरचेंज करेंगे। तो ये प्लस का तो ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, ये प्लस का और ये कैसा माइनस का। आपको कोई डाउट तो नहीं है। अब जो ऊपर वाले क्वेश्चन के हिसाब से साइन है वो और जो मैंने चेंज किए हैं वो, तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस का y इक्वल्स टू ये प्लस का ये माइनस का, तो बचा माइनस का क्या 15। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, जो y की वैल्यू है वो कितनी आ गई 15 आ गई। आपको कोई डाउट तो नहीं है। इस y की वैल्यू को मैं पहले ही मैं दूसरी पुट कर दूं तो पुटिंग y इन इक्वेशन किसमें फर्स्ट में या सेकंड में आपकी विश है। तो मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया यहाँ पर। तो क्या है x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 25 है। तो ये डाउट तो नहीं है आपको यहाँ पर। तो x प्लस कितना 15 इक्वल टू कितना 25। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई, तो सर x की वैल्यू आ गई कितनी 10। आपको कोई डाउट तो नहीं है, आपको समझ में आ गया। और जो मेरे पास 10 क्या था नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, मेरे पास 10 क्या है नंबर ऑफ क्या 50 रुपीज नोट, जो मेरे पास 10 है वो नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट है। बताओ कितने आ गए 50 रुपीज नोट, तो वो आ गए पास क्या 10। ठीक है, मेरे पास बताओ क्या जो नंबर ऑफ वाई क्या है मेरे पास नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स। तो वाई क्या है नंबर ऑफ क्या 100 रुपीज नोट्स।
100 रुपए के नोट्स हैं मेरे पास y, तो वो कितना है y के बराबर, और कितना आ गया आपके पास 15 आ गया। आपको कोई डाउट तो नहीं है, सही में आ गया। फ्रैक्शन बिकम 9/11, आपका जो फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाता है कब, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो उसने बोला है क्या, जो फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाता है कब, जब मैं 2 को ऐड करता हूं उसके न्यूमरेटर में और उसके किसमें, डिनोमिनेटर में, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 3 को मैं ऐड कर दूं बोथ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो जो आपका फ्रैक्शन है वो 5/6 हो जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन निकालना है। तो इस जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हो, सबसे पहले जो हमें निकालना है वही हमें मानना है, ठीक है ना। तो जैसे मैं कर रहा हूं लेकिन आपको उसी तरीके से करना है। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, सही में आगे क्वेश्चन क्या है, तो बताओ लेट द फ्रैक्शन भी, तो आपको उसने बोला है क्या, फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन निकालना है। और बताओ फ्रैक्शन में होता क्या है, एक न्यूमरेटर और एक क्या, डिनोमिनेटर। भाई फ्रैक्शन में होता क्या है सर, एक न्यूमरेटर और क्या, डिनोमिनेटर, ये तो होता है फ्रैक्शन, ठीक है। तो लिखवा दो लेट द न्यूमरेटर बी, लेट द न्यूमरेटर बी, तो जो न्यूमरेटर है वो क्या है मेरा, लेट द न्यूमरेटर बी, क्या मान लिया मैंने न्यूमरेटर को, बताओ क्या मानू मैं न्यूमरेटर को, x, तो मैंने मान लिया न्यूमरेटर क्या है मेरे पास x है, तो बताओ डिनोमिनेटर क्या होगा, तो डिनोमिनेटर बी, तो बताओ डिनोमिनेटर क्या होगा, तो डिनोमिनेटर हो गया मेरे पास क्या, y, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है सर, फाइंड द फ्रैक्शन, हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन। तो बताओ फ्रैक्शन क्या होगा, और फ्रैक्शन होता है सर क्या, न्यूमरेटर, तो लेट फ्रैक्शन भी, तो आपके पास फ्रैक्शन क्या है, तो फ्रैक्शन है आपके पास क्या, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या हो गया, x अपॉन y, क्या हो गया आपके पास, x अपॉन y। कोई डाउट तो नहीं है। तो जो फ्रैक्शन है ना न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर मैंने लिखा है यहाँ पर, तो फ्रैक्शन क्या हो गया आपके पास, x अपॉन y। तो x क्या है यहाँ पर मेरे पास, x है मेरे पास न्यूमरेटर, और मेरे पास y क्या है, तो मैं y मेरे पास क्या है, डिनोमिनेटर। तो सही में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जब भी आपको फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन दे रखा हो, जब भी आपके पास फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो, सबसे पहले न्यूमरेटर मानो वहां पर, फिर वहां पर डिनोमिनेटर मानो, और बताओ फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो हो गया क्या, x अपॉन y। डाउट तो नहीं है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट है कि आप यदि न्यूमरेटर मतलब क्या सर, x न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो मेरे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखा मैंने, जो फ्रैक्शन है मेरा, तो न्यूमरेटर में यदि मैं 2 को ऐड करूं और डिनोमिनेटर में मैं 2 को ऐड करूं, यदि मैं न्यूमरेटर में 2 को ऐड कर दूं और मैं डिनोमिनेटर में 2 को ऐड कर दूं, तो जो मेरा फ्रैक्शन हो जाता है वो कितना हो जाता है, 9/11। कितना हो जाता है, 9/11। आपको डाउट तो नहीं है। पहला स्टेटमेंट ये है, यदि मैं न्यूमरेटर में 2 को प्लस करूं और मैं डिनोमिनेटर में प्लस को 2 करूं, ठीक है, तो जो मेरा फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाता है, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरे स्टेटमेंट पे जाएंगे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो बताओ क्या करेंगे यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मैं जब क्रॉस किया यहाँ पर, तो x + 2 आ गया, ठीक है, इक्वल टू क्या है, 9, और ये क्या आ गया, y + 2। आप लोगों को डाउट तो नहीं है, तो करवा दो इसका मल्टीप्लाई, इसमें है कितना आ गया 11x, करो इसका मल्टीप्लाई, इसमें कितना आ गया 22 है भाई, इसका करो इसमें मल्टीप्लाई कितना हो गया 9y, और इसमें करो कितना आ गया 18। आपको कोई डाउट तो नहीं है, तो सबके इधर ले आओ, तो ये 9x और प्लस में क्या, सॉरी 9x, और ये आपके पास कैसा है 9y प्लस का, इधर कैसा हो गया माइनस का। आपको डाउट तो नहीं है, इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 18, और ये कैसा है प्लस का, इधर कैसा हो गया माइनस का, ठीक है। तो 11x माइनस में क्या 9y इक्वल टू क्या -4, ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई। आपको कोई डाउट तो नहीं है। हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, जब भी आपके पास फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा हो, सबसे पहले न्यूमरेटर मानो, मैं जो मान लिया x, फिर डिनोमिनेटर मानो, मैंने मान लिया क्या y, तो तब फ्रैक्शन क्या होगा, तो x अपॉन y हो गया फ्रैक्शन आपका। तो उसने बोला है क्या, पहला स्टेटमेंट ये यहाँ पर कि यदि हम 2 को ऐड कर दूं किसमें, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो मेरा फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। तो मैंने 2 को ऐड किया न्यूमरेटर में और 2 को ही ऐड किया मैंने डिनोमिनेटर में, तो मेरा फ्रैक्शन 9/11 हो गया। अब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया मैंने, तो 11x माइनस का 9y इक्वल्स टू -4 हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। आपको डाउट तो नहीं है। नाउ अब बढ़ते हैं क्या सेकंड स्टेटमेंट तरफ। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है सर, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि न्यूमरेटर में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन, यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यदि मैं 3 को ऐड कर दूं न्यूमरेटर में भी और किस में डिनोमिनेटर में भी,
सही। तो जो मेरा फ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। आपको कोई डाउट तो नहीं है? यदि मैं न्यूमरेटर में 3 को ऐड कर दूं और डिनोमिनेटर में भी 3 को ऐड कर दूं तो मेरा फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है। आपको कोई डाउट तो नहीं आ रहा? यदि आपको डाउट नहीं है, अगेन यहाँ क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो 6x+3 और इस 5 का मल्टीप्लाई किसमें, y+3 में। आपको कोई डाउट तो नहीं है? तो इसका मल्टीप्लाई इसमें तो कितना आ गया 6x, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो कितना आ गया 18, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें तो कितना आ गया 5, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो कितना आ गया 15। आपको कोई डाउट तो नहीं है? तो ये लिखा है यहाँ पर 6x, ये प्लस का एक कैसा हो गया माइनस का 5 और यहाँ लिखा है क्या सर 15 और ये प्लस का माइनस क्या हो गया, ये यहाँ पर हो गया। तो 6x माइनस का 5 इक्वल टू क्या माइनस का 3। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है? हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। आप लोगों को डाउट तो नहीं है हमने कैसे किया यहाँ पर? इन दो इक्वेशन को आपकी चॉइस है, आप एलिमिनेशन से सॉल्व करो, आप इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, ये आपकी विषय है। आपको यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं आ रहा? यदि आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं है तो करवा दो इन दो इक्वेशन को सॉल्व, बताओ करवाओ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या सेकंड, यही कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो चलो यहाँ कर लो। फ्रॉम इक्वेशन क्या फर्स्ट एंड सेकंड। जब मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लिखी यहाँ पर तो था फर्स्ट क्या है मेरे पास 11x माइनस का क्या 9y इक्वल्स टू माइनस का 4 और सेकंड क्या है मेरे पास 6x माइनस का 5y और इक्वल्स टू क्या माइनस का 3। तो जब हम करते हैं इसको एलिमिनेशन से सॉल्व, और एलिमिनेशन मेथड क्या होता है सर? एलिमिनेशन मेथड ये होता है कि हमें यहाँ पर किसी x का या y का कोफिशिएंट सेम करना है। तो बताओ यहाँ पर x का करना है तो ऊपर वाले में क्या है 11 लिखा हुआ है, तो यदि मैं नीचे वाले में कर दूं किससे 11 से तो ये कितना हो गया 66। ऊपर वाले में नीचे वाले में क्या 6 लिखा हुआ है, यदि ऊपर वाले को मैं किससे कर दूं 6 से तो ऊपर भी क्या हो गया 66। तो आप x सेम कर लीजिए। यदि आप y सेम करना चाह रहे हैं ये आपकी चॉइस है, आपको x सेम करना है या आप y को सेम करना है। तो मैं y सेम कर लेता हूं। जब मैं y सेम करूंगा तो नीचे कितना है 5 है, तो ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और मेरे पास नीचे कितना है, मेरे पास नीचे कितना है 5, तो ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर कितना देखा है 9, तो नीचे वाले को किससे 9 से मल्टीप्लाई। आप लोगों को डाउट तो नहीं है? तो मैंने बोला है इन केस ऑफ एलिमिनेशन मेथड हम किसी एक के कोफिशिएंट को सेम करते हैं, आप x कर लो या y का कर लो, लेकिन यहां पे मैं क्या कर रहा हूं x का सेम कर रहा हूं। आप लोगों को डाउट तो नहीं है? तो लिखवा दो, तो लिखवाओ। तो इस 11 का इस 5 मल्टीप्लाई क्या हो गया 55x। आप लोगों को डाउट तो नहीं आ रहा? इस 5 का इस 9 मल्टीप्लाई कितना हो गया 45y, ठीक है, इक्वल्स टू इस 5 के इस मल्टीप्लाई तो माइनस से कितना आ गया 20 आ गया। आपको कोई डाउट तो नहीं है? इस 9 का इस 6 में मल्टीप्लाई तो कितना आ गया 54x आ गया। इस 9 का इस मल्टीप्लाई कितना हो गया 45y हो गया और इस 9 का इस मल्टीप्लाई कितना आ गया माइनस का कितना आ गया 27 आ गया। तो मैंने क्या बताया था, इन केस ऑफ एलिमिनेशन मेथड सबसे पहले हम लोग कोफिशिएंट सेम करते हैं। कोफिशिएंट सेम हो गए यहां पर सर, फिर क्या करेंगे यहां पर जो मैंने कोफिशिएंट सेम करें, बताओ इनके साइन कैसे हैं, सेम है, तो हम लोग नीचे वाली इक्वेशन के हिसाब से साइन चेंज करेंगे। हम लोग नीचे वाली इक्वेशन के हिसाब से साइन चेंज करेंगे। तो बताओ ये प्लस का तो कैसा हो गया माइनस का, ये माइनस का कैसा हो गया प्लस का, और ये माइनस का कैसा हो गया प्लस का। मैंने बोला जो कोफिशिएंट हमने सेम किए हैं, जो कोफिशिएंट हमने सेम किए हैं, यदि उनके साइन कैसे हैं सेम है तो हम नीचे वाली इक्वेशन के हिसाब से साइन चेंज करेंगे। तो जो प्लस का वो माइनस का, जो माइनस का वो प्लस का, और जो माइनस का वो क्या हो गया प्लस का। अब हम क्या करेंगे, जो साइन ऊपर वाली इक्वेशन के हैं वो, और जो हमने अभी चेंज किए हैं वो, जो साइन ऊपर वाली इक्वेशन के हैं वो और जो साइन हमने चेंज किए हैं वो, ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल आउट हो गया और ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो क्या बचा आपके पास x बच गया इक्वल्स टू ये कैसा है माइनस का और कैसा है प्लस का, तो कितना बच गया आपके पास 2 बच क्या बच गया सॉरी 20 माइनस का 7 कितना होता है 7। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 7 आ गई। आपको कोई डाउट तो नहीं है? आपको समझ में आ रहा है? इस x की वैल्यू को, यदि इस x की वैल्यू को मैं पुट कर दूं किसमें फर्स्ट में सेकंड में, तो मेरे पास y की वैल्यू आएगी। तो करवा दो यहां पर पुटिंग x इन इक्वेशन किसमें फर्स्ट में, आपकी चॉइस इसमें करना चाहूँ उसमें कर लो। तो 11x माइनस का 9y इक्वल्स टू माइनस का 4 लिखा हुआ है, तो मैं लिखा 11 इंटू बताओ x कितना है पास 7, x कितना है पास 7 माइनस का 9y इक्वल्स टू माइनस का 4, तो 77 माइनस का 9y इक्वल्स टू माइनस का 4, तो माइनस का 9y और ये क्या है माइनस का 4 प्लस में क्या, ये कैसा है प्लस का 77 है, तो ये क्या क्या हो गया यहाँ पर आके माइनस का क्या 77। आपको कोई डाउट तो नहीं है? तो बताओ क्या हो गया माइनस का 9y इक्वल्स टू
कितना है, माइनस का 4 और ये कितना हो गया, माइनस का 81, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, बताओ y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब वो डाउट तो नहीं है, मैंने इस x की वैल्यू को पुट कर दिया किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में, उसको सॉल्व किया, मेरे पास y की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या होगा, तो फ्रैक्शन तो क्या होगा, तो मेरे पास फ्रैक्शन था क्या, x अपन y, क्या था x अपन y, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 7, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 9, तो 7/9 मेरे पास क्या है, फ्रैक्शन है। आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है, आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि जब भी फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन दे रखा होगा, जब भी फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन दे रखा होगा उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है, जब भी फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन दे रखा हो, सबसे पहले न्यूमरेटर मान लो कितना x, डिनोमिनेटर मान लो कितना y, मतलब फ्रैक्शन क्या हो गया, x अपॉन y। पहले स्टेटमेंट के हिसाब से उसे बोला 2 को ऐड कर दिया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। मैंने उसको सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। अगेन सेकंड स्टेटमेंट के हिसाब से उसे बोला 3 को ऐड कर दिया जाए बोथ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो मेरा फ्रैक्शन 5/6 होता है। मैंने ये लिखा, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, जब मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई तो यहां से हमने यहां सॉल्व किया, अब यहां से यहां सॉल्व किया, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मैंने 2 इक्वेशन लिखी। मैंने कहा हमें इसको सॉल्व करना है एल्जेब्रिक से या सब्स्टिट्यूशन से, आपकी चॉइस है। मुझे एल्जेब्रिक में एलिमिनेशन से पसंद लगता है, इसलिए मैंने कहा किसी एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है ना, तो मैंने कहा कि सर हमें यहाँ पर कोफिशिएंट सीन करना है, तो मैं y का कोफिशिएंट सीन किया, नीचे वाले के पास 5 है तो ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर वाले के पास 9 है तो नीचे वाले को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ इस टाइप से बना। फिर मैंने कहा सर यहाँ पर जो हमने कोफिशिएंट सेम किए हैं उसके साइन सेम है, ये साइन सेम है तो साइन चेंज करेंगे नीचे वाले इक्वेशन के हिसाब से, तो जो प्लस का वो माइनस का, और जो माइनस का वो प्लस का, और जो माइनस का वो क्या हो गया, प्लस का हो गया। अब जो फर्स्ट वाली इक्वेशन के हिसाब से साइन है वो, और जो मैंने चेंज किए हैं वो, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन के हिसाब से साइन है वो, और जो मैंने चेंज किया है वो, उसका ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का माइनस बचा यहाँ पर, ये माइनस का और ये प्लस का, तो 7 बच गया। x की वैल्यू 7 आ गई, इस x की वैल्यू को मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया यहाँ पर, तो मेरे पास y की वैल्यू 9 आ गई। तो उसने पूछा था फ्रैक्शन क्या है, तो फ्रैक्शन होता है x अपॉन y, तो 7/9 मेरे पास आंसर आ गया। आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे ही मैंने कराया फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन, आपको वैसे ही करना है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। आपको गार्डन की डायमेंशन निकालनी है, और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़े, सबसे पहले जो आपको निकालना है उसको ही मानिए। तो मुझे निकालनी क्या है, उसकी डायमेंशन, और वो डायमेंशन किसकी, उस गार्डन की, और वो गार्डन कैसा है सर, रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो डायमेंशन मतलब होता है सर क्या, उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मानेंगे यहाँ पर लेट द, और उसने बोला क्या यहाँ पर, उसने बोला जो लेंथ है ना वो 4 ज्यादा किससे, उसके विथ से, तो पहले हम उसकी विथ मानेंगे। तो लेट द विथ ऑफ द रेक्टेंगल गार्डन, लेट द विथ बी, विथ क्या है उसकी, x मीटर। आपको डाउट तो नहीं है, जो उसकी विथ है वो क्या है सर, x मीटर है, तो बताओ उसकी लेंथ कितनी होगी, तो सर उसकी लेंथ है क्या, लेंथ है सर उसकी क्या, y मीटर। आपको कोई डाउट तो नहीं है, मैंने बोला सर उसकी जो विथ है वो यदि वो x मीटर है, तो बताओ उसकी ब्रेथ कितनी होगी, जो मेरे पास विथ है यदि वो x मीटर है, तो बताओ उसकी लेंथ कितनी होगी, तो सर उसकी लेंथ है सर क्या, y मीटर। ठीक है, और आप जानते हैं जो ये लिखा हो ना, whose length is 4 more than its width, इसको भूल जाओ, अब इस मत पढ़ना इसको। ठीक है, तो क्या पढ़ा उसने, half the perimeter of a rectangle garden is 36। तो क्वेश्चन समझा क्या बोला उसने ये बोला है कि जो पेरीमीटर का जो हाफ है ना, जो पेरीमीटर का जो क्या है हाफ, जो पेरीमीटर का जो क्या है सर, जो पेरीमीटर का क्या है हाफ है, वो किसके बराबर है, वो 36 के बराबर है। आपको कोई डाउट तो नहीं है, हाफ द पेरीमीटर का जो आधा है ना वो किसके बराबर है, 36 के बराबर है। बोलो डाउट तो नहीं है, बोलो डाउट तो नहीं है। हमने क्या पढ़ा कि जो हाफ द पेरीमीटर, जो पेरीमीटर का जो आधा है वो किसके बराबर है सर, 36 के बराबर है। और आप जानते हैं एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ क्या, रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ क्या, एक मिनट बताओ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पीटीआर ऑफ रेक्टेंगल। तो बताओ रेक्टेंगल पेरीमीटर क्या होता है, वो होता है सर क्या, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी। ठीक है, सही में आ गया नहीं आ गया, तो पेरीमीटर लिखवा दो, तो 2 टाइम्स ऑफ क्या, L प्लस बी। बताओ लेंथ की वैल्यू कितनी है, y। बताओ
अब ब्रेथ की वैल्यू कितनी है x अपन में क्या 2 इंटू क्या इक्वल टू क्या 36। आपको डाउट तो नहीं है, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 36। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। बोलो सर मुझे डाउट है यहाँ पर। क्वेश्चन ये था कि दो हाफ द पेरीमीटर यदि मैं इस पेरीमीटर का हाफ कर दूं तो किसके बराबर आ रहा है 36 के बराबर। आपको कोई डाउट तो नहीं है, पेरीमीटर का मैं क्या कर दूं हाफ कर दूं, हाफ द पेरीमीटर, और मैंने पेरीमीटर का हाफ कर दिया जो किसके बराबर है 36 के बराबर है। बताओ पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, तो पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ l प्लस b, तो मैंने यहाँ 2 लिखा। बताओ लेंथ की वैल्यू कितनी है तो y है, बताओ ब्रेथ की वैल्यू कितनी है तो वो x है, और अपन में क्या 2 लिखा हुआ है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो x प्लस वाई 36 के बराबर आ गया। बोलो आपको कोई डाउट तो नहीं है। आपको यदि डाउट नहीं है, उसने दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ, जो उसकी लेंथ है अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसे बोला है जो लेंथ है ना सर उसकी जो लेंथ है वो 4 ज्यादा है किससे, उसके विथ से। जो लेंथ है वो 4 ज्यादा है उसकी विथ से। बताओ लेंथ की वैल्यू कितनी है y, बताओ इस ब्रेथ की वैल्यू कितनी है x। डाउट तो नहीं यहाँ पर, सही में आ गया नहीं आ गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया 4 प्लस x आ गया। बोलो सर मुझे डाउट तो नहीं है। उसे बोला जो लेंथ है ना वो 4 ज्यादा है उसकी विथ से, तो जो लेंथ है 4 ज्यादा उसकी विथ से, तो लेंथ की वैल्यू y और प्लस क्या लिखा मैंने x लिखा यहाँ पर, तो उसको बना लो ढंग से। ये ऐसे रहने दो, इसको x को मैंने ऐसे रहने दिया यहाँ पर, x यहाँ ऐसे रहा, ये प्लस का इधर कैसा हो गया माइनस का, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये प्लस का इधर माइनस का हो गया, ये बन गया आपके पास दूसरी इक्वेशन। आपको डाउट तो नहीं है, आप चाहें तो उसको सब्स्टिट्यूशन कर लो, आप चाहें इसको एलिमिनेशन कर लो। बोलो आपको डाउट तो नहीं है। मैंने क्या किया है, ये x ऐसा है इसको इधर ले आया मैं, इस y को जब मैं इधर लेके आया तो x माइनस का y, और y यहाँ पे 4 जो प्लस का था इधर के माइनस का हो गया। बोलो डाउट तो नहीं है, वही समझ में आ गया नहीं आ गया। हमने इस क्वेश्चन में क्या पढ़ा, पेरीमीटर का जो हाफ है, पेरीमीटर का जो हाफ है वो 36 है, तो पेरीमीटर होता क्या है 2 टाइम्स ऑफ l प्लस b, 2 से 2 कट गया तो x प्लस वाई की वैल्यू 36 आ गई। उसका दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जो उसकी लेंथ है वो 4 ज्यादा है उसकी ब्रेथ से, जो उसकी लेंथ है वो 4 ज्यादा उसकी विड्थ से, तो द लेंथ की वैल्यू कितनी है y और प्लस और 4, और पता है ब्रेथ की वैल्यू कितनी है x हो गई, ठीक है। अब मैंने y को प्लस का इधर ले आया मैं, तो x माइनस का y हो गया, और ये 4 प्लस का इधर कैसा हो गया माइनस का हो गया। हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। इन 2 इक्वेशन को यदि आप सॉल्व करें किससे, एलिमिनेशन से, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर रहा हूं किससे, एलिमिनेशन से। तो क्या होगा x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना 36, और सर क्या है x माइनस का y इक्वल्स टू क्या माइनस का 4। आपको डाउट तो नहीं है। आप देखो यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट पहले से सेम है और साइन भी क्या है इंटरचेंज है, तो ये प्लस का ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, x प्लस x होता है सर 2x। डाउट तो नहीं है। ये 36 और माइनस का 4 कितना होता है सर 32 होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो 32 अपॉन में कितना 2 आ गया। बताओ x कितना आ गया, तो x आ गया पास 16, x कितना आ गया पास 16, मतलब विड्थ कितनी आ गई उसकी 16 मीटर आ गई। आपको कोई डाउट तो नहीं है। यदि आपको डाउट नहीं है, इस x की वैल्यू को फर्स्ट में सेकंड में पुट कर दो, तो putting the value of x, putting the value of क्या of x इन इक्वेशन किसमें फर्स्ट में। यदि मैं फर्स्ट में पुट कर दूं मैं, तो क्या होता है x प्लस वाई कितना है 36 के बराबर। डाउट है क्या, मतलब x कितना है 16, तो 16 प्लस वाई इक्वल टू क्या 36। डाउट तो नहीं है। तो y कितना आ गया 36 माइनस का क्या 16, तो y कितना आ गया, बस y की वैल्यू आ गई सर आपके पास 20। आपको वो डाउट तो नहीं है। बताओ मैंने विड्थ क्या मानी थी, मैंने विड्थ मानी सर कितनी, मैंने विड्थ मानी है, विड्थ को माना है मैंने क्या x मीटर, तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू है सर 16 मीटर, ठीक है। मैंने बताओ लेंथ क्या माना है, तो मैंने लेंथ माना है सर किसको y मीटर, कितना माना है मैंने लेंथ y मीटर माना है, तो कितना आ गया 20 मीटर आ गया। बोलो सर मुझे डाउट है। आपको डाउट तो नहीं है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर लेंगे, हैं भाई। आपको समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है, हमें समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमने जो निकालना है वो माना, विड्थ मान ली x, लेंथ मानी मैंने y, उसने हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर जो आधा है वो 36 है, इसको सॉल्व किया, x प्लस वाई 36 आ गई। दूसरा स्टेटमेंट ये बोला है जो उसकी लेंथ है वो 4 ज्यादा है किससे, उसकी विड्थ से, तो लेंथ कितनी है y प्लस 4, बताओ विड्थ कितनी है x, इसको सॉल्व किया, ये प्लस का इधर माइनस का, तो x माइनस का y, और ये प्लस का माइनस का 4। इन दो को मैंने क्या किया, सॉल्व किया बाय एलिमिनेशन से, ठीक है। मेरे पास x 16 आ गया, इस x की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दिया, मेरे पास y 20 आ गया। तो विड्थ क्या है मेरे पास x कितना आ गया 16 मीटर, और लेंथ क्या है मेरे पास y कितना आ गया 20 मीटर। आपको कोई डाउट तो नहीं है। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
द्वारा। तो सबसे पहले आपको एक ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाने के लिए हमें उसके सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप ग्राफ बनाइए और ग्राफ बनाने के बाद उसे बोला है क्या, आपको डिटरमाइन करने, आपको फाइंड करने हैं क्या, वो ट्राइंगल के वर्टिसेस। और वो ट्राइंगल किससे बना, इन लाइंस के द्वारा, जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है इन लाइंस के द्वारा एंड एक्स एक्सिस के द्वारा। समझ में आ गया क्या बोला है उसने, आपको क्या करना है, पहले ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफ के बाद आपका एक ट्राइंगल फॉर्म होगा, जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं आपको। और जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है ना, वो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है किसका, किसके द्वारा, इन लाइंस के द्वारा और एक्स एक्सिस के द्वारा। ठीक है, जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है वो हुआ है क्या, इन लाइंस के द्वारा और एक्स एक्सिस के द्वारा। ठीक है, तो उसके बाद उसने बोला शेड द ट्राइंगुलर रीजन, आपको ट्राइंगुलर रीजन शेड करना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको सबसे पहले ग्राफ को ड्रॉ करना है और जब आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, उस ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद आपका एक ट्राइंगल फॉर्म होगा वहां पर, वो किसके द्वारा बनेगा, इन लाइंस के द्वारा और एक्स एक्सिस के द्वारा। जो ट्राइंगल फॉर्म करना है वो किसके द्वारा, लाइंस के द्वारा और एक्स एक्सिस के द्वारा। और क्या है, आपको इस ट्राइंगुलर रीजन को शेड करना है। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, तो लिखवा दो। सबसे पहले हमें दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, तो आप इन दो लीनियर इक्वेशन को लिखवा दो। कैसे लिखेंगे यहां पर, ठीक है ना, तो लिखवाओ। हमें दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, क्या x माइनस का y और क्या +1 इक्वल्स टू क्या 0। मुझे ये लीनियर इक्वेशन गिवन है, डाउट तो नहीं है। तो मैं यहां पर मैं इसको x की टर्म में या y की टर्म में निकालूंगा। इस लीनियर इक्वेशन में मैंने क्या किया, इसको मैंने ये किया कि x + 1 इक्वल्स टू क्या कर दिया मैंने, y। ये माइनस का था, इस तरह कैसा हो गया प्लस का। इस लीनियर इक्वेशन को मैंने x या y की टर्म में निकाल लिया। आप भी ऐसे करिएगा। क्यों, इसके पीछे रीजन ये है, इसके पीछे रीजन ये है यहाँ पर कि हम क्या करेंगे, x की वैल्यू मान चलेंगे और मेरे पास y की वैल्यू आती जाएगी। इस केस में हम लोग x की वैल्यू मान चलेंगे और मेरे पास y की वैल्यू आती जाएगी। और जब भी आपके लिए ग्राफ वाला क्वेश्चन आए, पूरी कोशिश करिएगा कि जो आपने जो पॉइंट्स माने x की जो वैल्यू मानी है आपसे, ऐसी वैल्यू मानिए कि जो y की जो वैल्यू आ रही है वो क्या फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, पूरी कोशिश करिएगा कि x की हमें वो वैल्यू माननी है जिससे जो y की वैल्यू है वो फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है ना, और हम दो वैल्यू मानेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, इसको या तो x के टर्म में या y की टर्म में लिख लो, आपकी विश है। ठीक है ना, तो मैंने y की टर्म में लिख लिया। डाउट है आपको, मैंने क्या किया, इसको y की टर्म में लिख लिया और मैंने आपके लिए एक टेबल बना दी। यहाँ पर हमने यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर दी। आपको डाउट तो नहीं है भाई। और हम यहाँ पर x और y की सिर्फ क्या दो वैल्यू मानेंगे। एटलीस्ट आपको दो वैल्यू तो माननी है। ठीक है, तो ये पहली, मेरे पास दूसरी इक्वेशन क्या है, लिखवा दो। क्या है, 3x प्लस में 2y माइनस का क्या 12 इक्वल्स टू क्या 0। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, 2y को ऐसे रहने दिया यहाँ पर और हमें इसको भी क्या, इसको भी x या y की टर्म में लिखना है। इस इक्वेशन को भी मुझे x या y की टर्म में लिखना है। ठीक है, तो मैं लिखा क्या, ये प्लस का इधर कैसा हो गया माइनस का, और ये माइनस का इधर कैसा हो गया प्लस का। तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस का 3x और प्लस में क्या 12 अपॉन में ये कैसा है यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इधर कैसा हो गया डिवाइड में। ठीक है ना, आपको कोई डाउट नहीं है, टेबल बना लीजिए। तो मैंने बना ली क्या टेबल, और आपको x और y की सिर्फ दो ही वैल्यू निकालनी है। आपको x और y की सिर्फ दो वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, सही में आ गया। तो मैंने बोला यहाँ पर x की वो वैल्यू पुट करिएगा, x की हमें वो वैल्यू पुट करनी है। हमें ये कोशिश करनी है कि हमें x की वो वैल्यू पुट करनी है जिससे जो y की वैल्यू है वो किस में ना आए, वो फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है ना, पूरी कोशिश करनी है कि हमें जो x की वैल्यू है वो किस में ना आए, जो x की वैल्यू ऐसी माननी है कि जो y की वैल्यू है वो फ्रैक्शन में ना आए। आपको कोई डाउट तो नहीं है नाउ। तो ये मेरे पास पहली क्वेश्चन मान लो, इसको पुट करो यहाँ पर, पुट x इक्वल्स टू क्या 0। जब मैंने मान लिया x की वैल्यू क्या 0, जब मैंने x की वैल्यू मान ली क्या सर 0, जब x 0 हो गया कराओ तो y इक्वल्स टू कितना हो गया, ये मेरे y इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ मेरे पास x + 1, y इक्वल्स टू क्या है x + 1, तो यहाँ पे क्या है 0 + 1, तो y क्या आ गया, तो y आ गया पास क्या 1। जब मेरे पास x था क्या 0, तो y क्या आ गया मेरे पास 1। आपको कोई डाउट तो नहीं है जैसे मैंने कराया है। ठीक है ना, तो सर आपने इसको y की टर्म में क्यों लिखा, मैंने इसको y की टर्म में इसलिए लिखा है भाई, मैंने y की टर्म में इसको इसलिए लिखा है कि जिससे आप जो x की जो वैल्यू मानेंगे, ठीक है, वहां पर y की जो वैल्यू है बहुत इजीली आ जाएगी। हमें ये पता पड़ जाएगा कि वो फ्रैक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर। ठीक है ना, हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस इतना ही। ठीक है ना, तो अब पुट करो x की वैल्यू, कुछ भी पुट करवाओ, बताओ x की वैल्यू क्या मानूं मैं। पुट कर लिया मैंने x की वैल्यू क्या, x की वैल्यू मैंने 1 मान लूं, x की वैल्यू 1 मान ली मैंने, तो 1 + 1 क्या होता है 2 होता है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, तो y क्या है आपके पास x + 1, y क्या है आपके पास x + 1, तो क्या आ गया 1 + 1, तो कितना आ गया 2। तो x की वैल्यू क्या 1 पर, x की वैल्यू 1 पर, y कितना आ गया 2 आ गया। आपको डाउट तो नहीं है।
तो पहली क्वेश्चन के हिसाब से मैंने x और y की दो वैल्यू निकाल ली। पहली क्वेश्चन के हिसाब से x और y की मैंने क्या दो वैल्यू फाइंड कर ली। आपको डाउट तो नहीं है? ठीक है, आइए। तो मेरे पास दो वैल्यू आ गई। जब मैंने पुट किया क्या x0 तो मेरे पास y1 आ गया। जब मैंने पुट किया x1 तो मेरे पास y क्या हो गया 2 आ गया। तो y या x का मैं लेने से ये फायदा होता है कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो इजी रहता है। ठीक है ना, आपको डाउट तो नहीं है ना। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। ये मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है, तो पुट करो यहाँ पर पुट। अब बताओ मैं x की वैल्यू क्या मानूं, x की वैल्यू मैं क्या मानूं जिससे जो y की वैल्यू है वो फ्रैक्शन में ना आए। देखो मैं x की वैल्यू क्या मान लूं, 0 मान लूं। x की वैल्यू क्या मान ली मैंने 0। देखना है यहाँ से, इसलिए इजी पड़ता है ये वाला कि जैसे मैं लिखवाया इससे ये इजी पड़ता है कि मैं x की वैल्यू क्या मानूं सर। मैंने x की वैल्यू क्या मान ली 0 मान ली। जब मैंने x की वैल्यू 0 मान ली तो माइनस का 3 इंटू क्या होगा 0 और प्लस में 12 अपन में क्या आ गया 2 आ गया। तो क्या है 12 अपन 2 आ गया, आंसर कितना आ गया 6 आ गया। मतलब जो आंसर है आपका वो फ्रैक्शन में नहीं है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो मेरा आंसर है वो किस में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है। तो आप पूरी कोशिश करिएगा कि हमें x की वो वैल्यू माननी है जिससे जो y की वैल्यू आए वो फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है ना, तो मैंने कहा कि सर क्या x की वैल्यू मैंने क्या मान ली 0। जब मैंने माना x क्या 0, जब मैंने x को 0 माना तो पुट कर दो, पुट x को 0। तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, मेरे पास है माइनस का 3x और प्लस में क्या 12 अपन में क्या 2, ये है मेरे पास। ठीक है, तो करवा दो। तो माइनस का 3 इंटू क्या 0 और प्लस में क्या 12 अपन में कितना आ गया 2 आ गया। तो ये 0 हो गया पूरा। तो ये 12/2 कितना होता है, बताओ कितना होता है। तो मेरे पास आ गया क्या 6। कितना आ गया मेरे पास 6 आ गया। जब x की वैल्यू क्या है आपके पास 0 तो आपके पास y कितना है 6। जब x की वैल्यू क्या है आपके पास 0 तो आपके पास y कितना है 6। मैंने बोला है x और y की वो x की वो वैल्यू मानिएगा जिससे जो y की वैल्यू है फ्रैक्शन में ना आए। ऐसे पूरी कोशिश करिएगा। एक केस हो सकता है ऐसा कि वहां पर आएगा ही आएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते उस केस में। ठीक है, और छोटी से छोटी वैल्यू मानेगा। ठीक है, समझ में आ गया। पुट करवाओ अगेन, बताओ पुट करवाओ। बताओ मैं x की वैल्यू क्या मानूं, पुट x टू क्या। बताओ मैं x की वैल्यू क्या मानूं जिससे जो y की वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए। तो मैं इसको 1 ले लूं, तो 1 ले लिया है ना। तो ये कितना हो गया 12 में से 9 बताओ कितना बचा, कितना बचा आपके पास 12 से 3 गया कितना बचा 9 और 9/2 फ्रैक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो हम x को 1 नहीं मानेंगे 2 मान लूं तो क्या होगा, तो ये 2 3 6 हो गया और 6 और प्लस 2। हाँ x वैल्यू आप 2 मान सकते हैं। जब मैंने x वैल्यू मानी क्या 2 तो y क्या हो गया मेरे पास, y क्या हो गया माइनस का 3 इंटू कितना, माइनस का 3 इंटू 2 पुट कर दिया यहाँ पर मैंने। प्लस में क्या है 12 अपन में क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो ये माइनस का 6 प्लस में क्या 12 अपन में क्या 2 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई क्या 6 अपन में क्या 2। तो y का क्या आ गया प्लस क्या आ गया 3 आ गया। अब डाउट तो नहीं है। जब मैंने x की वैल्यू क्या माना 2 माना तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है। जब x की वैल्यू मैंने 2 माना तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है। आपको कोई डाउट तो नहीं है। हमने यहाँ पर इन इक्वेशन की हेल्प से हमने x और y की दो वैल्यू फाइंड कर ली। आपको भी 2 ही वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो मैंने y की टर्म में क्यों लिखा समझ में आ गया कि हमें ये समझ में आ जाता है कि हमें मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 0 माना। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो 0 इंटू समथिंग क्या होता है 0, ये 0 हो गया बचा 12/2। तो आप आसानी से सोच पा रहे हैं कि हमारे पास जो आंसर है वो फ्रैक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसलिए मैं आप हमेशा x या y टर्म में मानो। समझ में आ गया क्या बोला मैंने कि देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, आपने माना क्या 2, मैंने जब माना x वैल्यू 2 तो 2 दिया क्या होता है 6 हो गया, माइनस का 6 है और प्लस का क्या है 2 है। तो बताओ कितना बचा 6 बचा, अपन में क्या कर दिया 2 3 बच गया। तो आप ओरली सोच सकते हैं आराम से, और उस वाले के यहाँ पे आप पुट करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा सा सही रहता है। ठीक है, अब हम बनाएंगे ग्राफ। हमने इन दो इक्वेशन की हेल्प से x और y की अलग अलग क्या वैल्यू निकालनी दो। अब हम बनाएंगे इसलिए क्या ग्राफ, उसने बोला ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अब यहाँ पे स्पेस तो है नहीं भाई, रफ करना पड़ेगा, तो रफ करवा दो। तो हम रफ कैसे करें इसको, हम यहां से रफ कर देते हैं। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं और इस टेबल को मैं जो दूसरे क्वेश्चन के हिसाब से जो टेबल बनी है उसको यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है ना, ये मेरे पास पहले क्वेश्चन के हिसाब से और ये मेरे पास क्या है दूसरे क्वेश्चन के हिसाब से आ गई। तो मेरे पास जो टेबल बनी है ये सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से बनी है। आप लोगों को डाउट तो नहीं है। और इसमें वैल्यू क्या है, एक 0 है और 6 है और क्या है 2 है और क्या है 3 है। भाई ये जो हम जो बना रहे हैं बोर्ड पर, तो यहाँ पर स्केल तो कुछ है नहीं, इसलिए आप लोग अपने ग्राफ पेपर बनाइएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा रफ बनेगा। यहाँ पर जो आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो थोड़ा सा रफ बनेगा। ठीक है ना, डाउट तो नहीं है आपको यहाँ पर। आइए तो बना लेते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो मैंने ये बोला यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा थोड़ा रफ बनेगा। समझ में आ रही है आप लोगों को बात कि नहीं आ रही है भाई, आप लोगों को डाउट तो नहीं है भाई। ठीक है, तो मेरे पास ये कुछ ग्राफ बन रहा है मेरे पास यहाँ पर। तो मेरे पास यहाँ पर कोई y की वैल्यू है, यहाँ पर मेरे पास क्या है x की वैल्यू है और मेरे पास ये क्या है ओरिजिन है।
आपको डाउट तो नहीं है? तो बनवाओ ग्राफ यहाँ पर। तो ये x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर सर, मानते हैं क्या? तो ज़्यादा बढ़ा नहीं गए हम लोग। तो यहाँ पे क्या है 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये क्या है 5 है, और यहाँ पे क्या है 6 है। अगेन यहाँ पर क्या है x क्या है y क्या है 1 है, ये क्या है 2 है, ये क्या है 3 है, ये क्या है 4 है, यहाँ पे क्या है 5 है, और यहाँ पे क्या है 6 है, 7 है और 8 है। तो ये जो ग्राफ बनाए वो एक रफ ग्राफ है, इसलिए आप अपने ग्राफ पेपर बनाइएगा। डाउट तो नहीं है? हमारे पास यहाँ पे कोई स्केल जैसे कुछ नहीं है इसलिए, ठीक है। तो आप कहोगे सर फिर आप कैसे बनाओगे? देखो मेरे पास जो दो इक्वेशन है ना, मेरे पास इस इक्वेशन के हिसाब से ये बना, और मेरे पास जो दूसरी इक्वेशन है क्या 3x और प्लस में क्या 2y माइनस का क्या 12 इक्वल्स टू क्या 0। मेरे पास जो दूसरी इक्वेशन है इसके हिसाब से मेरे पास ये टेबल है। आपको डाउट तो नहीं है? पहली इक्वेशन के हिसाब से मेरे पास ये वाली टेबल और दूसरी इक्वेशन के हिसाब से मेरे पास क्या ये वाली टेबल है। आप लोगों को कोई डाउट है क्या? ठीक है, तो हम जो ग्राफ बना रहे हैं थोड़ा रफ है ना, तो आप अपने ग्राफ पेपर पर बनाइएगा, ठीक है ना। तो आप कहोगे सर आप कैसे पहचानोगे या कैसे बना पाएंगे यहाँ पर? तो मैं बता रहा हूँ आप यहाँ पर। तो बताओ मेरे पास पहली क्वेश्चन के हिसाब से x की वैल्यू कितनी है 0 और y कितना है 1। आपको ग्राफ बनाना तो आता है ना। तो मेरे पास पहली क्वेश्चन के हिसाब से x की वैल्यू क्या है 0, x यहाँ पर 0 है और y मेरे पास क्या है 1 है। तो मेरे पास x तो यहाँ पर 0 हो गया और y 1 है, कुछ यहाँ पर पॉइंट बना। पहली क्वेश्चन के हिसाब से x कैसा है 0, तो यहाँ पे आ गया, और y मेरे पास क्या है 1, तो y की वैल्यू यहाँ पे तो क्या है 1, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। पहली क्वेश्चन के हिसाब से जो मेरे पास x है वो 0 है और y 1 है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट बना। और मेरे पास क्या है पहले क्वेश्चन के हिसाब से दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 1 है और y क्या है 2 है, तो x की वैल्यू 1 है और y क्या है 2, कुछ यहाँ पर बना। डाउट है क्या आप लोगों को? दिख रहा है ना अच्छी तरह से? तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, हमने क्या कर दी, ये मेरे पास माइनस का एक्स एक्सिस है, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर, कुछ मैंने ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी। आप लोगों को डाउट तो नहीं है? तो मेरी जो लाइन बनी है, जो मेरे पास ये जो लाइन बनी है वो पहले क्वेश्चन के हिसाब से x माइनस का y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आपको डाउट तो नहीं है? जो मेरे पास ये लाइन बनी है वो पहली क्वेश्चन के हिसाब से बनी है, x 0 है और y 1 है, तो यहाँ पर, और x 1 है और y क्या है मेरे पास 2 है, तो यहाँ पर, ठीक है ना। नाउ और उसके बाद मेरे पास और क्या है यहाँ पर, दूसरे क्वेश्चन के हिसाब से x 0 और y क्या है 6, तो x मेरे पास सर 0 और y मेरे पास क्या है 6, यहाँ पे कोई पॉइंट बना। दूसरे क्वेश्चन के हिसाब से x 0 है और y मेरे पास 6 है, कोई यहाँ पे पॉइंट बना। और x दूसरे पॉइंट क्या है, x मेरे पास 2 है और y मेरे पास क्या है 3, तो मेरे पास सर x क्या है मेरे पास 2, तो वेरी इज 2, x मेरे पास सर क्या है 2 यहाँ पर और y मेरे पास क्या है 3, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट बना। तो सर मेरे पास x क्या है 2, x मेरे पास 2 है और y मेरे पास 3 है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट बना। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो दूसरे क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पॉइंट बनाए, x मेरे पास क्या है 2 है, x मेरे पास क्या है सर 2, लेट्स सी x मेरे पास 2 है और y मेरे पास क्या है 3, कुछ ऐसे बना। आपको डाउट तो नहीं है? तो दूसरे क्वेश्चन के हिसाब से पॉइंट यहाँ पे बना दीजिए, बनवाओ भाई, बनवाओ जल्दी। तो हम बनाएंगे ग्राफ बनाएंगे हम यहाँ पर, कुछ इस टाइप से बनेगा। जब मैंने ग्राफ बनाया तो ग्राफ जो है कुछ इस टाइप से ड्रॉ हुआ। आप लोगों को डाउट तो नहीं है? तो जो मेरे पास ये जो ग्राफ बनाए, जो ग्राफ की जो लाइन है वो क्या है, दूसरे क्वेश्चन के हिसाब से 3x प्लस में 2y और माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। आप लोगों को समझ में आ रहा है? पहली क्वेश्चन के हिसाब से मैंने जब ड्रॉ किया तो मेरी ये लाइन बनी, और दूसरे क्वेश्चन के हिसाब से मैंने जब ड्रॉ किया तो मेरे पास ये लाइन बनी। तो आप जानते हैं उसने क्या बोला? उसने बोला है ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द क्या ग्राफ, तो मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। उसने बोला है ग्राफ को ड्रॉ करो, मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया आपके लिए। उसने बोला है क्या, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो यहां पर दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एक ट्रायंगल यहां पर ये वाला फॉर्म हो रहा है, एक ट्रायंगल ये वाला फॉर्म हो रहा है। उसने बोला है जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है किसकी वजह से, इन लाइंस की वजह से और एक्स एक्सिस की वजह से। जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इन लाइंस की वजह से और एक्स एक्सिस की वजह से। तो बताओ यहां पर क्या है, मेरे पास ये एक लाइन है, मेरे पास ये क्या है, एक लाइन है। आपको डाउट तो नहीं है? मेरे पास ये क्या है, एक लाइन है, और मेरे पास ये भी क्या है, एक लाइन। मेरे पास ये भी एक क्या है, लाइन, और मेरे पास एक ये भी क्या है, लाइन। और किसकी वजह से, एक्स एक्सिस की वजह से। तो मेरे पास ये क्या है सर, एक्स एक्सिस। मेरे पास ये क्या है, एक्स एक्सिस। आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला है? मेरे पास ये एक लाइन है, मेरे पास एक ये क्या है, एक लाइन। तो उन लाइंस की वजह से और किसकी वजह से, एक्स एक्सिस की वजह से। तो लाइन तो सर यहां पर भी है और लाइन यहां पर भी है, लेकिन जो ये वाली एक्सिस है वो क्या है, वाई एक्सिस। तो उसने बोला है क्या, लाइंस की वजह से और एक्स एक्सिस की वजह से। तो आपका कुछ ये वाला ग्राफ बना। आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है? तो उसने क्या बोला है सर, इन लाइंस की वजह से और एक्स एक्सिस की वजह से। तो मेरे पास एक्स लाइंस की वजह से और एक्स एक्सिस की वजह से मेरा क्या है, ये वाला ग्राफ बना। आप लोगों को डाउट तो नहीं है? मेरे पास क्या होगा, ये वाला ग्राफ होगा, जो मैंने क्या कर दिया, यहां पर शेड कर दिया। ठीक है, उसने बोला शेड भी करना है आपको। बोला आपको डाउट है, आप लोगों को समझ में आ रहा है इतना? यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है यहां पर, तो हम क्या करेंगे उस केस में। तो बताओ उसने बोला है क्या, फाइंड द क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स
कोऑर्डिनेट फाइंड करने जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है यहाँ पर इन लाइंस की वजह से और एक्स एक्सिस की वजह से, तो लाइंस की वजह से और एक्स एक्सिस की वजह से ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ। बताओ इस मैं मान लिया पॉइंट मेरे पास ए है, इसे कोऑर्डिनेट क्या है, तो बताओ यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, तो पहली वैल्यू होती है किसकी, एक्स की, और दूसरी होती है वाई की। तो बताओ ए के कोऑर्डिनेट क्या है, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है 2 है, वाई की वैल्यू मेरे पास क्या है 3। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है और वाई की वैल्यू मेरे पास क्या है 3 है। आप लोगों को डाउट तो नहीं है? बताओ यहाँ पर वो क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट यहाँ पर में आएंगे। बताओ ये मैंने बी मान लिया, तो बताओ मेरे पास एक्स कितना है, एक्स मेरे पास 4 है। बताओ मेरे पास वाई कितना है, तो वाई मेरे पास क्या है 0 है। आप लोगों को डाउट तो नहीं है? आप लोगों को डाउट नहीं है? एक्स मेरे पास सर क्या है 4 है और वाई मेरे पास क्या है 0। तीसरा पॉइंट यहाँ पे बना, इस ट्राइंगल की वजह से तीसरा फॉर्म मेरे पास यहाँ बना, इसको मैंने सी मान लिया, तो इसको मान लिया मैंने -1। तो बताओ मेरे पास एक्स कितना है -1 और वाई मेरे पास क्या है 0 है। बताओ यहाँ पर एक्स कितना है मेरे पास -1, बताओ मेरे पास वाई कितना है, इस केस में 0 है। तो ये ट्राइंगल फॉर्म हो गया, इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस आ गए। तो बताओ एक वर्टिसेस क्या आ गया, एक आ गया 2,3। बताओ बी की वैल्यू कितनी आ गई, जो मैंने यहाँ माना है वो आ रहा है 4,0। बताओ सी की वैल्यू कितनी आ गई, तो -1,0। डाउट नहीं है? तो एक्चुअल में थोड़ा सा रफ है भाई, रफ डायग्राम है, यहाँ पे स्केल नहीं है, तो थोड़ा सा स्टेप का बना। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यही था आपका लीनियर के आखिरी क्वेश्चन। आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो इसको चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, या इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें जिससे उनकी हेल्प मिल पाए। इसको एक बार रिवाइज करिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।